बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम पाकिस्तान। वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। कैसे हैं आप तमाम लोग? क्या हाल अहवाल है? उम्मीद करती हूँ बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे। खुश रहिए जी, आबाद रहिए, जहाँ कहीं भी रहिए, अपने प्यारों के साथ, अपने दोस्तों के साथ, अपने उन खूबसूरत से प्यारों रिश्तों के साथ कि जिनके साथ आप बेतहाशा खुश रहना चाहते हैं। मैं हूँ आपकी होस्ट नुसरत मुगल और एक बार फिर से आप तमाम लोगों के सामने लेके हाजिर हुई हूँ नई सुबह, एक और नई सुबह का आगाज़। मैं हमेशा आप लोगों से कहती हूँ कि जब सुबह उठा करें तो अल्लाह का लाख लाख शुक्र अदा किया करें कि अल्लाह पाक ने आपको एक और नई सुबह अता की है। अल्लाह पाक ने आप लोगों को एक और नया दिन अता किया है जिसमें आप अपनी ज़िंदगी को सेलिब्रेट कर सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में एक खुली फ़िज़ा में सांस ले सकते हैं, जिसमें आप अपनी ज़िंदगी में और मज़ीद कई बहुत अच्छे काम कर सकते हैं। तो आज भी मैं यही कहूँगी कि आप जब भी सुबह उठा करें, सबसे पहले अपने आप को आईने में देखा करें, प्रेज़ किया करें उस परवरदिगार को कि जिसने आपको मुकम्मल बनाया है, उन तमाम लोगों से कई गुना बेहतर जो कि उन अल्लाह पाक की कुछ नेमतों से, कुछ चीज़ों से महरूम हैं। तो कोशिश करें कि आप अपने आप को हमेशा अल्लाह पाक के लिए एक कंट्रीब्यूशन दिया करें। ज़िंदगी में बहुत आसानियाँ पैदा हो जाएंगी। हम हमेशा बात करते हैं कि ज़िंदगी में आसानियाँ पैदा करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। और ये ज़रूरत क्यों है? ये ज़रूरत इसलिए कि आजकल का इंसान बड़ा कसमापुरसी का शिकार है। आजकल के लोग बड़े कसमापुरसी का शिकार हैं। लोग जो है वो समझते हैं कि हम शायद पता नहीं क्या कहना चाह रहे हैं, हम क्या करना चाह रहे हैं, हम कुछ भी कह लेंगे, हम कुछ भी कर लेंगे, कोई फ़र्क ही नहीं पड़ेगा, ज़िंदगी वैसे ही चलती रहेगी। लेकिन नहीं जी, कहीं ना कहीं बहुत से लोगों के कुछ ना कुछ कहने से इंसानी रवैयों की वजह से असर पड़ता है और इंसानी रवैये बन जाते हैं एक सवाल, एक क्वेश्चन मार्क जैसे हम किसी को दे देते हैं ना, वो क्वेश्चन मार्क बन जाते हैं। तो आज मैं आपसे अभी जो स्टार्ट में मेरी और आपकी बातचीत होती है वो मैं करने वाली हूँ इंसानी रवैयों पर। हम हमेशा ये कहते हैं कि हमारा इस्लाम भी हमें इस चीज़ का दर्ज देता है कि जो मोमिन जिस मोमिन से उसके दूसरे मोमिन के हाथ, पैर और ज़ुबान से वो महफूज रहे, समझें पक्का मोमिन वही है। तो आप ये इस चीज़ को अगर हम समझें ना, इस चीज़ की अगर हम गहराई में जाएं तो हमें अंदाज़ा होगा कि कितनी बड़ी बात है कि हमारे हाथ से, हमारे पैर से और हमारी ज़ुबान से अगर सामने वाला महफूज है, उसको कोई किसी किस्म की प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो ही हम इस्लाम के दायरा कार में पूरा उतर सकते हैं। हम पता नहीं क्या कुछ कह रहे होते हैं, हम पता नहीं क्या कुछ कर रहे होते हैं, हम समझते हैं लेकिन हम सही हैं, हम परफेक्ट हैं, हमारी कभी कोई गलती नहीं हो सकती। इंसान ख़ताओं का पुतला है। मैं कहती हूँ, लोग कहते हैं ना इंसान ख़ता का पुतला है, ख़ताओं का पुतला है। एक दिन में जब आप सुबह उठते हैं, सुबह से लेके दोपहर, दोपहर से शाम, शाम से रात, ना जाने आप कितनी ख़ताएँ करते होंगे, ना जाने आप कितने लोगों का दिल दुखाते होंगे, ना जाने आप कितनी गीबतें करते होंगे, कितनी चुगलियाँ करते होंगे। अभी दरहकीकत हमें लगता है हम तो ऐसी जर्नलिस्ट डिस्कशंस कर रहे हैं, इसमें मैं भी शामिल हूँ, इसमें आप लोग भी शामिल हैं। हम ये समझते हैं कि हम जर्नल डिस्कशंस कर रहे हैं, हम किसी की गीबत नहीं कर रहे, हम किसी की चुगली नहीं कर रहे, लेकिन दर हकीकत वी आर डूइंग दिस, हम ये कर रहे होते हैं। हम अपनी ज़िंदगी का हमने हिस्सा बना लिया है। मैं आप तमाम लोगों से पहले भी बात का जिक्र कर चुकी हूँ कि हमारी जो प्यारी प्यारी बहनें, ख़वातीन मुझे इस वक्त देख रही हैं, अपना कोशिश करें, एक तो अपना ख्याल रखें। अच्छी बात है कि आप अपने घर वालों को टाइम देती हैं, अच्छी बात है कि आप अपने बच्चों के लिए वर्कआउट करती हैं, अच्छी बात है कि आप अपने हस्बैंड के लिए वर्कआउट करती हैं, अच्छी बात है कि आप अपने ससुराल के लिए वर्कआउट करती हैं। बट व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, कोई नहीं आता, कोई नहीं देखता, कोई आपके इमोशंस की कदर नहीं करता, कोई ये कदर नहीं करता कि आपने किस वक्त खड़े होकर उनका कैसे साथ दिया है। व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ, जब आप पर बात आती है ना, जब आपको प्यार मोहब्बत की ज़रूरत होती है, जब आपको केयर टेक की ज़रूरत होती है, जब आपको ये ज़रूरत होती है कि कोई आपको प्यार से पैम्पर करे, कोई आपसे प्यार से बात करे, या कोई आपकी कोई मैं समझती हूँ कि कहते हैं कि अगर आपकी हेल्थ थोड़ी सी डाउन है, चलें हेल्थ को भी छोड़ें, अगर आपका मूड थोड़ा सा डाउन है तो वो आपको थोड़ा सा स्पॉइलिंग की तरफ से हटा के अच्छी किसी तरफ ले आए, तो यकीन जानिए कोई नहीं आता, सब अपने में लगे रहते हैं। तो बहनों, मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अपना ख्याल खुद करना है, अपनी चीज़ों को खुद देखना है, अपनी ब्यूटी को खुद देखना है और अपने आप का ख्याल खुद रखना है। अच्छा, बहुत सारी बहनें मेरी ऐसी भी हैं, अच्छा इंक्लूडिंग मैं भी उसमें इंक्लूड हूँ। हम जब घर में नॉर्मली पहनने के लिए अगर अपने कपड़े निकाल रहे होते हैं तो कहते हैं यार कौन जाके प्रेस करे, बस पहन लेते हैं, क्योंकि हमने तो घर के काम ही करने हैं, हमने किचन में जाना है, किचन के काम करने हैं, घर की जो है सफाइयाँ करनी है, तो हमने कौन देखेगा, या हम क्यों इतनी वो करें। तो ये झुंझलाहट या ये जो चीज़ें हमारे जहन में है ना, ये हैं, ये इसलिए हैं कि हम पर प्रेशर है, बच्चों को देखना है, मियाँ को देखना है, घर वालों को देखना है, पेरेंट्स को देखना है, अगर कोई जॉब वर्किंग लेडी है तो उसको वर्क प्लेस को भी देखना है। तो एक बात बताएं, आपको कौन देखेगा?
आपके लिए कौन एफर्ट्स करेगा भाई? ठीक है, बहुत अच्छी बात है, बहुत खुशनसीब होती हैं वो लेडीज़, मैं स्पेशली बात करूँगी जिनके पेरेंट्स, जिनके हस्बैंड्स, जिनके घर वाले, जिनके ससुराली रिश्तेदार उनको बड़ा प्रेस करते हैं। अगर छोटी मोटी कोई चीज़ हो जाए, अमूमन हमने देखा है एक रवैया जो हमारी आजकल की बहुत सारी सासें, मैं ये नहीं कह रही कि हर कोई, बहुत सारी जो सासें हैं वो ये रवैश इख्तियार कर लेती हैं कि अगर भाई देखें थोड़ा सा ख्याल कर लें, अगर आपकी बहू है थोड़ा सा काम करती है बाहर या नहीं भी करती है, घर के कामों से थक गई है, परेशान हो गई, थोड़ा सा सो गई है, लेट उठी है, तो आप इस पर कोई मैटर ना बनाएं। अच्छा, इसकी दूसरी साइड देखें अगर हम सिक्के की, तो बहुत सारी ऐसी सासें भी हैं जो कहती हैं यार हमारी बहू सो रही है, बहुत थकी हुई है, उसको सोने दो। तो ये बहुत अच्छी बात है, आप ख्याल कर रही हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं भी इसी फेज़ से गुजर कर आई हूँ भाई। मैं भी जो है वो जब मैं बहू वाले फेज़ में थी तो मेरे साथ भी शायद बहुत सारी ऐसी चीज़ें हुई जो कि मेरी सास को नहीं करनी चाहिए थी, लेकिन अब मैं आगे अपनी आने वाली जो मेरी एक जनरेशन है, जो आगे आने वाली अब मेरी बहू है, उसको मैं उस तरह का माहौल ही ना दूँ, मैं उसके साथ बिल्कुल फ्रेंकली रहूँ। ये बड़ी बात होती है, जिस तरह तभी एक बहू जो है वो समझ पाती है अपनी सास को माँ। और यहाँ पर हम किसी एक को ब्लेम आउट नहीं कर सकते, किसी एक को पॉइंट आउट नहीं कर सकते, यहाँ हम जो बहुएँ हैं उनसे भी मुखातिब हैं। देखिए, आप माँ वाली रिस्पेक्ट देंगी, आप माँ की तरह अपनी सास को ट्रीट करेंगी, आप उसी तरह से उनका कहना मानेंगी, उनके कामों में उनकी हेल्प करेंगी, तो यकीन करिए कि आप आगे बढ़ती भी जाएंगी। और समझें कि आप मतलब मैं समझती हूँ कि आप कहीं से भी आप ये अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि आप ना पीछे रह जाएंगी, या आपको ऐसा लगेगा कि वो मेरी सास है, वो माँ बन जाएंगी जब आप उनको वही वाली रिस्पेक्ट देंगे। और जब वो माँ बन जाएंगी तो फिर वो आपको अपनी बेटी समझना शुरू हो जाएंगी, और वो जब बेटी समझना शुरू हो जाएंगी आपको अपनी, तो यकीन जानिए कि घर का जो माहौल है वो इतना कोई पुरसुकून हो जाएगा, इतना कोई मज़ेदार हो जाएगा ना कि आप बोलेंगे भाई मुझे मैके भी नहीं जाना, मैं अपने ससुराल में ही ठीक हूँ। बहुत सारे लोग ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियाँ ऐसी हैं जो कहती हैं भाई जब मैके जाने का नाम आता है यार हम सुबह जाएंगे शाम को वापस आ जाएंगे, क्योंकि हमें अपने ससुराल में ज़्यादा मज़ा आता है। तो ये बात है, उनके ससुराली लोगों ने या उनकी सास ने, उनके जितने भी इन लॉज हैं, उन्होंने उनको माहौल दिया हुआ है, उन्होंने उनको एक तरीके से स्टेबल किया हुआ है कि नहीं यार हमारी बच्ची की तरह है बिल्कुल, और हमारे घर की बेटी है तो इसको बिल्कुल आप फ्री हैंड दे दें। तो ये बहुत अच्छी बात है। ये अंडरस्टैंडिंग्स, ये कम्युनिकेशन गैप जो एक इन लॉज में और लड़की के बीच में होता है, ये नहीं होना चाहिए, इसको फुलफ़िल हो जाना चाहिए, और तभी आप अपना ख्याल भी कर सकती हैं। ठीक है, आपकी भले शादी हो गई हो, आप भले मैरिड हैं, अनमैरिड हैं, नहीं मतलब आप वर्किंग लेडी हैं, नहीं हैं, घर में रहती, कोशिश करें अपना ख्याल करें। कोई नहीं आता ख्याल करने का, कोई भी नहीं पूछता व्हेन इट कम्स टू योर सेल्फ। जब आपकी अपनी ज़िंदगी में भूचाल जैसे कहते हैं वो आ रहा होता है, तो कोई नहीं आता आपको पूछने के लिए। और मज़े की बात ये कि आप एक्सपेक्ट ही क्यों कर रहे हैं कि कोई आएगा आपको पूछने के लिए? भाई ना, भले आप किसी से भी नहीं करें, मैं ये कहती हूँ ये बात, ये पेरेंट्स से भी नहीं करें, बहन भाइयों से भी नहीं करें, अपने हस्बैंड से भी नहीं करें, ठीक है ना, नहीं करें। आप एक्सपेक्टेशन रखेंगे ना, जितनी आप एक्सपेक्टेशंस रखेंगे उतना आपका दिल ख़राब होगा। जितनी आप लोगों से उम्मीदें वाबस्ता रखेंगे ना, जितनी तवक्कुआत वाबस्ता रखेंगे, उतना आपका दिल ख़राब होगा कि जब कोई आपकी तवक्कुआत पे पूरा नहीं उतरेगा, जब कोई आपकी उम्मीदों पे पूरा नहीं उतरेगा, तो आप हर्ट हो जाएंगे यकीनन। और वो हर्ट होना आपको अंदर ही अंदर जो है ना एक आपको डाउन कर देगा। उससे आपकी ब्यूटी पे भी असर पड़ता है, उससे आपकी स्किन पे भी असर पड़ता है, उससे आपके कामकाज पे भी असर पड़ता है, उससे आपकी ज़िंदगी पे भी असर पड़ता है। तो मैं ये समझती हूँ कि आप अपनी ज़िंदगी को खुश होकर गुजारिए, एक्सपेक्टेशंस मत लगाइए, अपने आप में जीना सीखिए, अपनी ज़िंदगी जीना सीखिए। कोई कर रहा है आपके लिए, मोर देन गुड, अच्छी बात है, अप्रिशिएट कीजिए। नहीं कर रहा भाई चुप हो जाइए, खुद कर लीजिए अपने लिए यार, ठीक है ना। अगर आपको लगता है कि मुझे इस वक्त जो है वो किसी अच्छे डॉक्टर की ज़रूरत है, लेट्स सपोज आपको लगता है कि मुझे डॉक्टर की ज़रूरत है, मैं बीमार हूँ, और आप इस एक्सपेक्ट कर रही हैं कि मेरे पेरेंट्स मुझे लेकर जाएं डॉक्टर के पास, मेरा भाई मुझे लेकर जाए, मेरा कोई दोस्त मुझे लेकर जाए डॉक्टर के पास, मेरा हस्बैंड मुझे लेकर जाए, नहीं लेकर जा रहे, उठे खुद चली जाएं। मैं ये बहनों से मुखातिब हूँ, खुद चली जाएं डॉक्टर के पास, क्योंकि जब आप ठीक होंगी, जब आप स्टेबल होंगी, जब आप हेल्दी होंगी, तो आप सबका ख्याल भी रख सकती हैं। क्योंकि आपने रखना है जो करना है, आपने करना है जो करना है, कोई भी नहीं करेगा, कोई नहीं आएगा पूछने के लिए। कोशिश करें कि अपना आप, अपना ख्याल, अपनी हेल्थ, अपनी स्किन, अपनी ब्यूटी, सब कुछ खुद देखनी है आपने, ठीक है ना। आप विज़िट्स रखें, अपने सैलून विज़िट्स रखें, अच्छे खासे आप लोगों के अच्छे बड़े बड़े सैलून्स हैं जहाँ पे आप जा सकती हैं, अपने आप को जो है वो मेंटेन रख सकती हैं, और इससे यकीन जानिए आपके घर वाले भी आपको देख के एक फ़्रेश फील करेंगे कि हाँ भाई ठीक है, ये हर वक्त जो है बस ऐसे ही नहीं बैठी रहती है, ऐसे ही जो है वो काम में नहीं लगी रहती, ये करना पड़ेगा।
अपने आप को जब तक मोटिवेट नहीं करेंगे, अपने आप में अपना हौसला नहीं बढ़ाएंगे, अपना हौसला, अपनी मोटिवेशन, अपनी इंस्पिरेशन खुद बनिए। कोई भी नहीं आएगा आपकी इंस्पिरेशन बनने के लिए, आपको मोटिवेट करने के लिए। एक होता है ना कि आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है। जैसे अभी मैं हूँ, मुझे आदत है सुबह सुबह बिल्कुल आप लोगों से बात करने की, कि भाई मैं सुबह 10 बजेंगे मैं आप लोगों के सामने लाइव आऊँगी और हम बात करेंगे, चिट चैट करेंगे। अच्छा, किसी दिन ड्यू टू सम रीजंस, हो सकता है कुछ भी हो सकता है, कभी कोई टेक्निकल इशू हो सकता है, कभी मेरी तबीयत ख़राब हो सकती है, कभी बहुत सारी चीज़ें हो सकती हैं। अगर कहीं ना कहीं किसी वजह से ये एक दिन भी गैप आ जाता है ना मेरी और आपकी मुलाकात में, जो सैटरडे संडे जैसे वीकेंड पे गैप आता है, अब वो मुझे एक अजीब सा फील होने लगता है, क्योंकि एक चीज़ की आदत पड़ गई है। जब आपको किसी चीज़ की आदत पड़ जाती है और आपको वो चीज़ नहीं मिलती है तो आप यकीनन बहुत ज़्यादा परेशान भी हो जाते हैं। लेकिन ये फॉर अ टाइम बिंग होना चाहिए मेरी प्यारी प्यारी बहनों। वो इसलिए कि मैंने आपको कहा कि ख्याल रखने, मोटिवेट करने कोई नहीं आएगा। अपना हौसला खुद बनिए, अपनी इंस्पिरेशन खुद बनिए। भाई आप अल्लाह के आगे रोलें, आप अपने तकिए में मुंह दबा के रोलें, आप अपने आगे रोलें, लोगों के आगे ना रोएं। लोगों ने कुछ नहीं करना, लोगों ने आपको कभी सपोर्ट नहीं करना। लोग सिर्फ तब आपके हैं जब आपके पास पैसा है। ये बहुत बहुत पते की मैं बात कर रही हूँ आपको, ठीक है ना। आपके पास अगर पैसा है, आपके पास बैंक बैलेंस है, आप बड़े बड़े ब्रांड्स पे जाते हैं, आप जो है वो घड़ियों में घूमते हैं, आप अपने दोस्तों को ऐसी बिला वजह किसी बात के ट्रीट दे देते हैं, आप अपने घर वालों को खाना खिला देते हैं, ये लो अच्छा आपको ये चाहिए, ये लो ये पैसे। आप अपनी मैं कह रही हूँ बहुत सारी बीवियाँ भी ऐसी हैं ना जो जिनके हस्बैंड जैसा कर रहे होते हैं तो वो खुश हैं अपने हस्बैंड से, बट व्हेन इट कम्स टू थोड़ा सा आपके हस्बैंड की पोजीशन डाउन हुई, आपके हस्बैंड के पास पैसा खत्म हुआ, आपने लड़ना झगड़ना शुरू कर दिया, आपने घर में चिड़चिड़ाहट शुरू कर दी। भाई ऐसा नहीं है। जब वो उसके पास पैसे हैं, आपके हस्बैंड के पास अच्छा पैसा है, तब वो आपको सब चीज़ें आपकी ज़रूरत के मुताबिक प्रोवाइड कर रहा है। तो जब उसके पास नहीं है तो समझना भी तो आपका ही काम है ना। जब है तो आपका है, जब नहीं है तो फिर तो किसी का भी नहीं है। हाँ, इन केस अगर कोई हस्बैंड ऐसा है कि वो अपने पैसे अलग सेव करके अपनी बीवी को नहीं दे रहा, लेकिन वो बाहर दोस्तों के साथ बैठ रहा है, चाय पी रहा है, खाने खा रहा है, फिर आपका थोड़ा सा बात करना बनता है। लेकिन उस सूरत में भी बात करें, लड़ाई झगड़े से गुरेज करें। एक हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। अगर आपको कोई इख्तलाफात हैं तो हेल्दी डिस्कशन होनी चाहिए। मैं ये सारी बातें बेसिकली तहमीद बांधने की वजह ये थी कि आज हम बात करने जा रहे हैं आपकी ब्यूटी से रिलेटेड। आज हम बात करेंगे कि आप अपने स्किन को, ब्यूटी को, और सबसे बेहतरीन चीज़ आप अपने मेकअप किस तरह से और मज़ीद बेहतर बना सकते हैं, जो मेकअप आप आम रूटीन में करते हैं। साथ ही साथ बातों के दरमियान कुछ कंक्लूजन भी ऐड करेंगे कि मेरी वो बहनें जो सोशल मीडिया सिर्फ रील्स के लिए या स्क्रॉलिंग के लिए यूज़ करती हैं, और थोड़ा सा सोशल मीडिया को कारआमद कैसे बना सकती हैं। आज हमारे साथ एक ब्यूटी ब्लॉगर होंगी जो कि आपको बताएंगी ये सारी चीज़ें कि भाई आपने किस तरह से सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ करना है, आप किस तरह से जो है वो सोशल मीडिया को यूज़ करते हुए अपनी रीच बढ़ा सकते हैं, अपने आप को दुनिया के आगे शोकास कर सकते हैं। और वो ब्यूटी ब्लॉगर हैं तो वो ब्यूटी टिप्स भी देंगी। तो आप लोगों ने ऐसे ही शो में शामिल रहना है और आप तमाम लोगों ने शो का हिस्सा बने रहना है। एक छोटी सी ब्रेक पर चलते, ब्रेक से वापस आएंगे, गेस्ट के साथ आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे। लाइव कॉल्स के जरिए आपने भी शो में ज्वाइन रहना है। कोई भी सवाल हो हमारी गेस्ट से आप कर सकते हैं। तो ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा ज्वाइन करेंगे नई सुबह के साथ। ऑलराइट, वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से मैं आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। और जब व्हेन वी आर डूइंग लाइव शोज़ तो बड़ा मज़ा आता है हमें लाइव शोज़ करने में। हम आपस में चिट चैट करते करते लाइव आ जाते हैं, कभी आप बातें करते हुए कुछ सोचते सोचते लाइव आ जाते हैं। तो इट्स अ पार्ट ऑफ लाइव शोज़। और मैं समझती हूँ कि ये वाकई पता चलना चाहिए कि हम लाइव कर रहे हैं, कोई रिकॉर्डेड शो नहीं है कि बैठे तरीके से आके। लाइव शोज़ के यही जो है वो मज़े होते हैं। तो मैंने आज आप लोगों को बताया था कि आज हमारे साथ एक ब्यूटी ब्लॉगर होंगी जो कि शो का हिस्सा होंगी, और उनसे हम बात करेंगे कि आप किस तरह से सोशल मीडिया का पॉजिटिव यूज़ कर सकते हैं। फजूलियात की चीज़ों के बजाय आप पॉजिटिव यूज़ करने के साथ साथ अपनी अर्निंग कर सकते हैं। बेसिकली बात दरअसल ये है कि होम बेस्ड अर्निंग करना या सोशल मीडिया का यूज़ करते हुए अर्निंग करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो ये कैसे वो पॉसिबल हो सकता है, ये हमें वही लोग बता सकते हैं जो कि इन्फ्लुएंसर्स हों,
और जो ये काम ऑलरेडी कर रहे हैं। और साथ ही साथ मेरी जो प्यारी प्यारी बहनें, बहुत सारी ऐसी बहनें भी होंगी जो बच्चों का भी छोड़ के स्कूल छोड़ के फिर उसके बाद आके नई सुबह उन्होंने लगाया होगा। तो भाई आपने पेपर पेन लेके बैठना है आज, क्योंकि ब्यूटी टिप्स और बहुत मज़ेदार सी चीज़ें आज शो का हिस्सा होने वाली हैं। बहुत लाइवली चिट चैट करने वाले हैं आज हम। और जब 2 ख़वातीन बैठी होंगी ना तो फिर तो शो गया, फिर तो 2 घंटे क्या 3 घंटे निकाल लो, 4 घंटे निकाल लो, शो निकलने वाला है। तो मेरे साथ इस वक्त एक बहुत प्यारी, बहुत स्वीट ब्यूटी ब्लॉगर मौजूद हैं जो कि 1 साल से सोशल मीडिया से वाबस्ता है, इंस्टाग्रामर हैं, इन्फ्लुएंसर हैं, जानी मानी हैं, पहचानते हैं सब उनको, और बहुत सारी जगहों पे वो एज ए गेस्ट भी इनवाइटेड होती हैं। आज हमने सोचा कि नई सुबह का हिस्सा उनको बनाते हैं। मेरे साथ इस वक्त मौजूद हैं फ़िज़ा। अस्सलाम वालेकुम फ़िज़ा, कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आप बताएं आप? मैं ठीक हूँ, वेलकम टू नई सुबह। थैंक यू सो मच। और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं जो आज हम रेस करने वाले हैं। जैसे मैंने कहा कि हमारी ऑडियंस जो है वो बड़ी कनेक्टेड रहती है मुझसे, और आज आपसे भी रहेगी कनेक्टेड। क्या चल रहा है फ़िज़ा, ज़िंदगी कैसे गुजर रही है? बहुत बिजी वही सोशल मीडिया, वही कंटेंट क्रिएशन, एवरीथिंग, मतलब यही सब चल रहा है। यही सब चल रहा है, ठीक है। अब आप आई हैं और आपके आते ही हमारे पास एक कॉल आ गई है, तो देखते हैं कौन और कहाँ से बात कर रहे हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। जी भाई। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम, नजरत मुगल, क्या हाल है? हेलो, मैं जुने जो बोल रहा हूँ सांगड़ से, क्या हाल है? वी couldn't hear you, हम आपकी आवाज़ बिल्कुल भी नहीं सुन पा रहे हैं। सो आप प्लीज़ दोबारा से कॉल बैक कर लीजिएगा। अच्छा फ़िज़ा, हम आपसे पूछ रहे थे, सोशल मीडिया से आप रिलेटेड हैं, हम अभी बात भी कर रहे थे कि जी ब्लॉगिंग और व्लॉगिंग, सबसे पहले तो ये चीज़ हम यहाँ पे डिफ़ाइन करें लोगों को कि 2 वर्ड्स होते हैं, किसी को भी कुछ भी बोला जाता है, ये व्लॉगर है या ब्लॉगर है। तो आप मुझे बताइए बेसिकली कि ब्लॉगिंग में और व्लॉगिंग में क्या फ़र्क है? देखिए, व्लॉगिंग बेसिकली पूरा दिन का एक व्लॉग होता है कि पूरे दिन की जो भी एक्टिविटी हो रही होती है, तो वो बेसिकली मैंने ज़्यादातर जो है वो यूट्यूब पे भी होता है, लेकिन अब इंस्टाग्राम पे भी एक शॉर्ट मिनी व्लॉग्स आ गए हैं। ओके। जो कि ब्लॉगर्स भी बनाते हैं। ब्लॉगर्स एंड इन्फ्लुएंसर्स जो हैं वो खुद एक मिनी व्लॉग्स छोटे छोटे बना दिए, जस्ट शॉर्ट वो बिल्कुल मिनी होता है। लेकिन एक जो बिल्कुल मैं बोलूँगी कि प्रॉपर जो ब्लॉगर है ना, तो वो जो है वो ज़्यादातर जो उनका यूज़ होता है वो यूट्यूब से होता है। ओके, व्लॉगर्स जो होते हैं। बिल्कुल। तो जैसे फूड ब्लॉगर हो गए, या तो मतलब आप समझ डेली व्लॉगिंग हो गई, डेली व्लॉगिंग हो गई, तो ये वाली चीज़ें होती हैं। और दैट ब्लॉगर्स जो हैं वो ज़्यादातर जो है वो मैंने इंस्टाग्राम पे ही देखे, ऑब्वियसली दैट आई एम अ ब्लॉगर, तो मैं व्लॉगिंग तो बिल्कुल भी नहीं है। मतलब एक पूरी वीडियो अगर हम बनाएं तो वो व्लॉग हो जाता है, और अगर मतलब हम शॉर्ट पूरी एक्टिविटी मतलब आप उसमें दिखा रहे हो अपनी डेली व्लॉगिंग, जो भी आपकी रोज़ाना जो भी आप करते हो सुबह से रात तक, आपने एक पूरा उसमें वो दिखा दिया। एंड ब्लॉगिंग इज जस्ट लाइक द शॉर्ट जो रील्स होती हैं जो हम लोग बनाते हैं। जैसे कोई भी ब्रांड है, उसने हमें कोई भी अपना प्रोडक्ट भेजा है हमें, तो हम उसके बारे में हमें जो है वो डिस्कस करना है, रिव्यू बताना है लोगों को, तो वो एक शॉर्ट जो है वो कंटेंट क्रिएशन आप समझ लें। ओके, दैट्स ग्रेट। अच्छा, फ़िज़ा की बात अगर की जाए तो फ़िज़ा जो है वो क्या कंटेंट क्रिएट करती है? मेरा जो कंटेंट है वो बेसिकली ऑल इन वन है, लाइफस्टाइल, मेकअप, स्किन केयर, फूड एज वेल, तो मतलब मेरा तो ऑल इन वन है। यार फूडी वाला तो खैर हमने तो अपने शो में एक फूड डे भी सेलिब्रेट किया था हमने, तो यहाँ पे काफ़ी सारे जो है वो फूडीज़ भी बुलाए थे, बहुत कुछ हुआ था। अच्छा, तो मतलब ऑल इन वन है, नहीं मेकअप भी उसी में आता है, और लाइफस्टाइल, मेकअप, मतलब आपकी लाइफस्टाइल में आपका मेकअप है, स्किन केयर है। कितना टाइम हो गया फ़िज़ा व्लॉगिंग करते हुए? इट्स बीन लाइक 1 ईयर अल्हम्दुलिल्लाह। और मतलब था तो मतलब शुरू से ही था कि नहीं यार ये करना है, और मेरा पब्लिक अकाउंट तो है वो ज़माने से था, लाइक यू नो इट्स बीन लाइक 4 इयर्स मेरा पब्लिक अकाउंट था, और वो मतलब वो चीज़ मतलब एक था कि करना है, वो कभी किसी चीज़ में बिजी, कभी किसी चीज़ में बिजी, तो वो फिर नहीं, फिर एक दफ़ा मैंने बोला नहीं अब तो मतलब यू नो करना है, मतलब आई रियली नीड टू डू दैट। तो फिर वो आहिस्ता आहिस्ता जब किया, तो फिर अब ये है कि करते करते जो है वो चीज़ें ऑब्वियसली आपकी बेहतर होती रहती हैं। जब आप शुरू में जब करते तो वो चीज़ें में मतलब आपकी क्वालिटी में थोड़ा सा फ़र्क होता है, लेकिन अगर अब मैं देखती हूँ तो अब मुझे काफ़ी लोग ये बोलते हैं कि नहीं फ़िज़ा तुम्हारे कंटेंट में अब काफ़ी बेहतरी आई है, वी रियली लाइक इट, जब तुम्हारा देखते हैं ना तो बड़ा अच्छा लगता है। अच्छा, अगर हम बात करें 1 साल पहले वाली फ़िज़ा के कंटेंट की या फ़िज़ा की और 1 साल बाद वाली फ़िज़ा की, तो क्या डिफरेंस है? There's too much difference। ओके। और ये मतलब मैं तो खैर खुद भी सोचती हूँ जब मैं अपनी वीडियोस अब देख रही होती हूँ, लेकिन मुझे काफ़ी लोग मैसेजेस करके बोलते हैं कि नहीं फ़िज़ा मतलब अब जो है ना तुम्हारा कंटेंट में बहुत मज़ा आ रहा है,
और तुम्हें देखकर बहुत अच्छा लग रहा है दैट यू आर ग्लोइंग, हाँ। यू आर ग्रोइंग एंड ग्रोइंग Both. एक साथ। हाँ। तो मतलब बहुत अच्छा लगता है। तो मैं बोलती हूँ नहीं सही है, जो मेहनत मैं कर रही हूँ तो वो वसूल हो रही है, क्योंकि मुझे लोग खुद अब मैसेज करते हैं। Exactly, पहले मैं लोगों से खुद पूछती थी, अब कि मैं भाई पूछती नहीं बताएं हूँ। हाउ आई एम गोइंग। अच्छा मैं ये समझती हूँ फिजा कि ये जो आप लोग कर रहे हो ना, आप बहुत सारी और भी इन्फ्लुएंसर्स हैं जो कि मेरी दोस्त हैं और काम कर रही हैं, मैं समझती हूँ कि ये आप लोग कंटेंट क्रिएट कर रहे हो और ये पॉजिटिव कंटेंट है जो आप लोग जो दुनिया को दिखाना चाह रहे हो, या कहीं भी आप जाते हो इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। आप अपना टाइम निकाल के कहीं जा रहे हो, फिर वहाँ पे आपने पूरी एक रील शूट की है, फिर आपने उसको एडिट, अच्छा एक ही बंदा है जो शूट भी कर रहा है, एडिट भी कर रहा है, अपलोड भी कर रहा है, उसको टैगिंग भी करनी है, कुछ की पॉइंट्स वगैरह सारी चीजें जो हम आपसे अभी आगे पूछेंगे जरूर। लेकिन अवाम के लिए बोलना बड़ा आसान है कि यार ब्लॉगर है, क्या करना ही क्या है, मोबाइल उठाना है और ऐसे और बस शूट करना है। हाँ, ऐसा ही उनको ऐसा लगता है कि बस इवन कुछ ब्रांड्स है जब वो हमें भेजते हैं तो वो कहते हैं कि नहीं आप बार्टर पे कर लें, आप अनपेड पे। तो मैं बोलती हूँ कि पहले तो मैं बोलती थी कि मतलब क्या मतलब नहीं यार, मतलब इतनी मेहनत आप कर रहे हो किसी चीज़ पे, मतलब इट टेक्स अ लॉट ऑफ टाइम। मतलब आप देख लो कि सिर्फ एक वीडियो बनाने में इतना टाइम लग जाता है, कितने रीटेक्स होते हैं। पहले तो आप सोचते हो कि अच्छा भाई इस ब्रांड ने मुझे ये भेजा है, पहले तो आप अपना कंटेंट निकालते हो कि अच्छा ये बनाना है, मैंने स्क्रिप्ट की, फिर उसको शूट करना उसकी अलग मेहनत, फिर जब वो शूट हो जाता है उसकी एडिटिंग पे मेहनत, तो ये सारी चीज़ें होती, फिर आपका एक स्केड्यूल होता है। अब जैसे मैं तो क्योंकि ऑब्वियसली मेरी और भी बहुत सारी मतलब मैं जॉब वगैरह भी करती हूँ, सारी चीज़ें, तो अब मतलब मैं हफ्ते में सैटरडे वाला दिन एक ऐसा होता है कि सैटरडे वाला दिन जो है ना, मतलब मैं अपने 4 to 5 कंटेंट बनाने, ताकि मैं वो नेक्स्ट वीक में अपलोड करती रहूँ। तो मतलब अगर एक दिन में मुझे 4-5 कंटेंट बनाने हैं तो इट टेक्स टू मच टाइम। लाइक अगर मैंने सुबह से भी स्टार्ट किया है तो मुझे आराम से 7-8 बज जाते हैं। ऐसा ही। अच्छा जो लोग हमें इस वक्त देख रहे हैं वो आना चाहते हैं, अगर कोई मतलब ब्लॉगिंग में आना चाहते हैं या उनको लगता है कि वो कर सकते हैं, तो उनको क्या कुछ टिप्स देना चाहेंगी फिजा? क्योंकि आप 1 साल हो गया है माशाल्लाह, 50+ आपके फॉलोअर्स हैं समथिंग, तो मैं समझती हूँ कि आप अच्छे से बेहतर से उनको गाइड कर सकती हैं, बता सकती हैं। तो उन्हें बताइए कि वो क्या क्या चीज़ें करें जिससे उनकी भी अकाउंट की रीच हो और वो भी आगे बढ़ सकें। सबसे पहले तो ये है कि बी कॉन्फिडेंस, कैमरा शाई नहीं होने चाहिए। आप बिल्कुल भी कॉन्फिडेंस रहे और अपने पे आप कॉन्फिडेंस इतना रखें कि हाँ मैं कर सकती हूँ या मैं कर सकता हूँ, मुझे अगर आपको करना है। वो एक होता है ना बिल्कुल चाह होती है, तो जब चाह है ना तो फिर वो आपके अंदर एक खुद ही। तो सबसे पहले कॉन्फिडेंस इज लाइक वेरी 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 इंपॉर्टेंट। जब आप मेहनत कर रहे हैं और आप कॉन्फिडेंस भी हैं, मतलब दोनों चीज़ें आपके साथ हैं, तो फिर वो चीज़ फिर आप अल्लाह पे छोड़ते हैं। और ये मैंने यही किया, क्योंकि मैं बोलती थी नहीं मैं मेहनत कर रही हूँ तो वो चीज़ खुद ही आएगी। और आज आ रही है मेरे सामने, आज लोग मुझे जानते हैं, मैं कहीं जाती हूँ तो मुझे लोग पहचानते हैं। और मुझे इतने मैसेजेस आते हैं माशाल्लाह से अब जाकर कि मतलब मुझे लोग बोलते हैं कि आप इस तरह बना लें, आप प्लीज़ इसके बारे में हाँ आप बताएं, अच्छा मेरी स्किन के बारे में, मेरी स्किन ऐसी हो रही है, या मेरे बालों का बता दें मेरे ऐसे हो रहे हैं, आपने वो लगाया था तो ये कैसा, मतलब तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि मतलब सही है यार, मतलब लोग मुझे देखते हैं और लोग भरोसा कर रहे हैं। सबसे बड़ी बात ये कि लोग देख तो रहे हैं लेकिन आप पे भरोसा कर रहे हैं जब भी आपको मैसेजेस आ रहे हैं। Exactly. तो ये फिर ये सारी चीज़ें तब होती हैं जब आप एक प्रॉपर एक मेहनत कर रहे हो। जब आप मेहनत करोगे मुझे लगता है कि सारी चीज़ें आसान हो जाएगी। अच्छा अगर कोई हमें कोई लेडी ऐसी देख रही है जो कि घर से बाहर नहीं निकल सकती या नहीं जा सकती और वो कहती है कि भाई मैं होम बेस्ड सोशल मीडिया यूज़ करके कुछ अपनी अर्निंग करूँ, सबसे पहले तो हमारी ऑडियंस को ज़रा ये गाइड कीजिए कि क्या व्लॉगिंग से, जैसे हम समझते हैं कि अर्निंग होती है, क्या ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होती है? बिल्कुल होती है, ब्लॉगिंग से भी अर्निंग होती है। जब आप एक अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हो तो ऑब्वियसली आपकी उससे अर्निंग होगी। हाँ कुछ ब्रांड्स ऐसे हैं, अभी भी मुझे कुछ ब्रांड्स ऐसे बोलते हैं कि प्लीज़ आप बार्टर कर लें या आप जो है वो कर लें, लेकिन अगर आप बिल्कुल आपका स्टार्टिंग है और अगर आप बार्टर कर भी रहे हो तो आप जो है वो उनसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हो। सही कि आपने उनका कंटेंट बना लिया है और उसके बाद दे विल प्रोवाइड यू अ कोड कि वो कोड लोग यूज़ करते हैं, देन यू विल गेट सम कमीशंस। तो आप शुरू में ये भी कर सकते हो, जैसे कि मैंने शुरू में ये किया है। एंड अल्हम्दुलिल्लाह मुझे नहीं पता था कि जब मुझे कोड मिला तो मैंने कहा यार लोग मुझे देखेंगे और मतलब मेरा कोड यूज़ करेंगे। मैं तो ऐसी हुई थी, बट अल्हम्दुलिल्लाह जब मुझे पता चला कि यस लोगों ने मेरे कोड्स यूज़ किए थे, इट्स बीन लाइक 17 लोग थे उसमें कि एक मतलब आई गेस 1-1.5 महीने में मतलब 17 लोगों ने अगर मेरे कोड यूज़ किए तो इट्स नॉट बैड। एग्जैक्टली एक ब्रांड का मैं बता रही हूँ। तो मैं इतनी खुश हुई जब मैंने उसको देखा नुदरत कि मैंने कहा यार मतलब वाकई लोग ये अचीवमेंट है, वाकई ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट थी। exactly. तो फिर मैंने कहा नहीं लोग मुझे देखते, तो आप पहले एफिलिएट मार्केटिंग से स्टार्ट कर सकते हैं। और क्योंकि जब आप कंटेंट डालेंगे ना और जब ताकि आप सामने वाले को बोल सकें कि यार ये मेरा कंटेंट है,
तो अगर मैं Exactly. पैसे ले रही हूँ तो वो इस चीज़ के ले रही हूँ, और वो सामने वाला फिर आपको खुद देगा। तो इससे बिल्कुल अर्निंग हो सकती है। जो हाउस वाइफ हैं, जो नहीं जॉब कर सकती हैं बाहर, या मतलब बेबी वगैरह हो जाता है, कुछ ऐसा होता है कि हम बाहर नहीं निकल सकते, तो आप ये कंटेंट क्रिएशन आराम से घर बैठे कर सकते हैं। अच्छा, कुछ आइडियाज़ दें कि जैसे बाहर जो लोग जाते हैं वो तो डिफरेंट रेस्टोरेंट्स चले गए, रेस्टोरेंट की रील्स बना ली, जैसे फूडी रील्स बना ली, या किसी जगह किसी ब्रांड की जगह पे चले गए मार्केटिंग करने, लेकिन जो लोग घर पर मौजूद हैं, बाहर नहीं निकल सकते, वो क्या क्या कंटेंट बना सकते हैं? घर पे जो है वो आप अपना मेकअप का कंटेंट कर सकते हैं, आप कोई भी कुकिंग का कंटेंट हो सकता है आपका, होम स्टाइलिंग जो भी आपने अपना Home होम decor, डेकोरेशन आपने किस तरह की हुई है, इवन आप अपनी स्टाइलिंग भी बता सकते हैं। आपके डिफरेंट स्टाइलिंग हो गई, कैजुअल आपने बता दिया, इवन द मेकअप एंड ऑल, मतलब ये सारी चीज़ें ऐसी हैं जो मुझे लगता है कि आप घर बैठे आराम से कर सकते हो। और जो हाउस वाइफ है, मतलब मैंने बताया कि आप कुकिंग किससे रिलेटेड, होम डेकोरेशन, ये दोनों चीज़ें आप बता सकते हैं, क्योंकि मुझे लगता है कि ज़्यादातर लोग ये देखते हैं जो हाउस वाइफ होती हैं, जो इस तरह का कंटेंट बनाती बस हैं। मैं यही आपसे पूछना चाहती थी कि आपको क्या लगता है बेसिकली कि हमारी जो ऑडियंस है बेसिकली या हाउस वाइफ्स हैं, मैं समझती हूँ, वो क्या इस पर कंटेंट मांगते हैं? वो बेस्ट जो यही है, मुझे लगता है कि होम डेकोर है, आप कुकिंग का कर सकते हो, इवन आप अपनी स्किन केयर का कैसे ध्यान रख रहे हो, बिकॉज आप सारा दिन घर पे हो और आप घर पे बच्चों के काम है, आपके घर के काम है, आप किचन में लगे हुए हो, तो हाउ योर सेल्फ, लाइक कैसे आप अपने स्किन को ट्रीट कर रहे हो, हाउ यू ट्रीट योर सेल्फ, कैसे। तो आप ये बहुत अच्छा कंटेंट है, मुझे लगता है कि लोग इस चीज़ को बहुत ज़्यादा देखेंगे, खास करके जो हमारी हाउस वाइफ्स हैं, तो वो इस चीज़ को देखती हैं, वो चेक करती हैं कि यार मतलब ये भी तो सारा दिन घर पे होती है, बच्चों को देख रही होती है, खाना भी बना रही होती है, काम भी कर रही होती है, तो कैसे इसने अपनी स्किन का ख्याल रखा हुआ है, कैसे इसने अपने आप को मेंटेन किया हुआ है। सो आप ये सबसे बेहतरीन कंटेंट है, मुझे लगता है कि हाउस वाइफ कर सकती हैं, और ये करना भी चाहिए। तो आप भी इस तरफ हैं, करती हैं ना? बिल्कुल, मैंने अपनी स्किन केयर, मेकअप, मैंने आपको बताया कि ईच एंड एवरीथिंग है। अभी मैं कुकिंग वाली की तरफ नहीं आई क्योंकि उसका बिल्कुल भी टाइम नहीं मिला, लेकिन इंशाल्लाह ताला मैं उसकी तरफ भी आऊंगी इंशाल्लाह। नहीं, अभी तक जो भी चल रहा है वो तो देखिए ना, मतलब मजेदार ही चल रहा है, मजेदार ही चल रहा है। मैंने गो थ्रू की थी आपकी प्रोफाइल एंड आई वाज लाइक, और ये बड़ी इंटरेस्टिंग बंदी है, कल मजा आने वाला है, क्योंकि शो पे जब हम अच्छा, मैं हमेशा से कोशिश करती हूँ कि मेरे पास जो भी गेस्ट हो उससे बहुत लाइवली चिट चैट हो, मतलब वो ना हो कि एक प्रॉपर होस्ट और गेस्ट वाला रिलेशनशिप हो, ऐसा हो कि जस्ट यार वी आर लाइक फ्रेंड्स और हम बहुत लाइवली बात करें, क्योंकि मेरी जो ऑडियंस है ना वो हमारी दोस्त है। बिल्कुल, ठीक है ना, तो उनको अच्छा फील होना चाहिए। अब सुबह का टाइम है, आप उनको बोर कर दो, दैट मीन्स मतलब कहीं ना कहीं उनके लिए फायदा होना चाहिए। और मेरी बहनें जो इस वक्त मुझे देख रही हैं प्यारी प्यारी, वो तो कनेक्टेड रहें बिल्कुल, और लाइव कॉल्स करके वो फिजा से पूछ भी सकती हैं कि फिजा जो इतनी माशाल्लाह, मुझे तो यहाँ से फ्रंट से दिख रही है, आपको भी दिख रही होगी स्क्रीन पे, इतनी ग्लोइंग स्किन है। अभी मैं भी पूछने वाली हूँ फिजा से। छोटी सी ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से जब हम वापस आएंगे बहुत सारे सवाल आते हैं मेरे पास, आपके भी सवाल आते हैं, मेरे अपने भी सवाल आते हैं, और अगर आपके कुछ रह गए हैं सवाल तो वो आप कॉल्स के जरिए शो में शामिल कर सकते हैं। फिजा हमारे साथ हैं, आप लोगों ने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहती हूँ। नई सुबह में बातें चल रही हैं जी, खूबसूरत सी प्यारी प्यारी सी फिजा हमारे साथ मौजूद है, और आप लोगों की अब हम आपके थोड़े से मतलब की बातें करने वाले हैं। अभी तक हमने फिजा से पूछा क्योंकि जाहिर है वो आई हैं, तो हम उनसे भी तो पूछेंगे कि आप लोगों के लिए वो इंस्पिरेशन कैसे बन सकती हैं। अपनी जर्नी शेयर की उन्होंने कि भाई मैं किस तरह से मैंने ब्लॉगिंग स्टार्ट की, किस तरह से मैंने काम किया। मुझे भी जाहिर है ऑब्वियसली उनको भी टाइम लगा, और ऐसा नहीं था, ये उन लोगों के लिए, उन यंगस्टर्स के लिए मैं ये लाइन कहने वाली हूँ जो कि शॉर्टकट की तलाश में रहते हैं। ऐसा नहीं था कि फिजा ने आज सुबह में वीडियो अपलोड की और रातों रात उनके फॉलोअर्स बढ़ गए, ऐसा नहीं था। मेहनत की है, कंटेंट बनाया है, पॉजिटिव वाइब्स के साथ वो अपनी चीज़ों को, अपने अकाउंट को आगे लेके बढ़ी। अच्छा फिजा, एक और चीज़ है, सोशल मीडिया पे हम डिस्कस करें तो यहाँ पे एक बड़ा मसला आ रहता है अकाउंट फ्रीज होने का। चाहे वो कोई भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हो, कुछ हो जाता है अकाउंट के साथ, या तो हैकिंग बड़ी आजकल जो है वो कॉमन चल रही है। इसका क्या सद्देबाब निकल सकता है और ये होता क्यों है? यार पाकिस्तान में ये बहुत ज़्यादा है कि आपका अकाउंट हैक हो गया, बहुत ज़्यादा है। और ये होता है कि मुझे ऐसा फील होता है, मुझे दूसरों का नहीं पता, मुझे ऐसा लगता है कि जब आप आगे बढ़ रहे होते हो ना तो कोई जेलसी
काइंड ऑफ पीपल इन योर लाइफ, so true. सबकी लाइफ में होते हैं, ऐसा ही है। तो मुझे लगता है कि वो जो चीज़ हो रही होती है ना, और एक होते हैं नज़र, हसद और नजर। यस, तो हसद, नज़र और जेलसी, मुझे ऐसा लगता है ये 3 रीजन। अच्छा, क्या हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जैसे अभी हम बात कर रहे होते हैं कि यार कभी ऐसा भी होता है कि आपका अकाउंट हैकिंग जो होती है वो जो हैकर्स होते हैं, जो कि प्रोफेशनल हैकर्स होते हैं, उनके रडार में आ जाता है, तो इसलिए हैक हो जाता है। ये भी हो सकता है, बिल्कुल ऐसा भी हो सकता है। मैंने देखे हैं यार बहुत बड़े बड़े इन्फ्लुएंसर्स जो बड़ी मेहनत करके इतने फॉलोअर्स, इतनी अच्छी रीच उनके अकाउंट की, बट उनका अकाउंट हैक हो गया, देन उन्होंने वापस से अपना अकाउंट बनाया और वापस से, जाहिर है आप मेहनत तो कर रहे होते हो, और मतलब मैं देखती हूँ तो मैं बोलती हूँ यार देखो कैसे उसका बेचारी का अकाउंट, उस मुझे भी बड़ा डर लगता है कभी कभी। हाँ, ऐसा होता है। नहीं अच्छा, अकाउंट यार, सिक्योरिटी कैसे रखनी चाहिए, ये जरा ऑडियंस को बताइए। मुझे ऐसा लगता है कि आप अपना मेटा वेरीफाइड करें। सही सही है, अगर आपका अकाउंट बहुत अच्छा हो जाएगा कि आप अपने मतलब इंस्टाग्राम के रूल्स को, आप मेटा के रूल्स को फॉलो कर रहे हो, तो फिर आपका मेटा जो मतलब जो इंस्टाग्राम है वो आप वेरीफाइड हो जाएगा। सही तो है। मुझे लगता है कि जब वेरीफाइड होगा तो ऑथेंटिकेशन एंड सारी चीज़ें होती हैं, तो फिर आई गेस कि आपका अकाउंट कहीं ना कहीं से, मुझे अच्छा, ऐसा एक लगता है और वर्ड है 2 स्टेप वेरिफिकेशन जो होती कि है। हाँ बिल्कुल, वो इसी वजह से होती है कि आप वो कर लें, आपको एक कोड आता है, सही। तो वो जब आपका कनेक्ट, वो आप जब उसके अंदर कोड डाल देते हो तो फिर वो उससे ये कि आप बच सकते हो। बच सकते कि हो। ऐसा अगर मेरे पास कभी, ज़्यादातर मेरे पास ऐसा होता है कि मुझे मैसेज आ रहा होता है व्हाट्सएप पे कि ये आपका कोड है, तो मैंने कहा मैंने तो नहीं किया हुआ। हाँ, अभी exactly. बीच में ऐसा हुआ था, इंस्टाग्राम पे, फेसबुक पे भी मेरे साथ ऐसा हुआ, तो मैंने कहा यार मैंने तो किया हुआ ही नहीं है, तो फिर मैंने कहा अच्छा, तो फिर मेरी तो इसलिए खैर बचत हो गई कि मेरा वो जो 2 स्टेप था ऑन किया। बिल्कुल, तो वो मैंने ऑन किया हुआ था और सारी चीज़ें, तो मतलब मुझे लगता है कि आप अपने सिक्योरिटी पूरा जो है ना, जितना जो आप कर सकते हो आप वो करो, बाकी तो फिर वो आपकी किस्मत। ऐसा ही, मैं क्योंकि भुगत के बैठी हूँ ना, मेरा अच्छा खासा बना हाँ, बनाया पेज हैक हो गया था, और वो मेरा फेसबुक पेज था और वो हैक हो गया था, और भाई वो सब हैकिंग हो गई, अब हो गई तो क्या कर सकते हैं, कुछ नहीं हो तो फिर सकता। नया पेज बनाया, फिर उस पर जाहिर है सारे फॉलोअर्स को शिफ्ट करना, ये एक अलग टास्क है। फिर मतलब आप सबको बोलो कि भाई मेरा पेज हाँ, हैक हो गया है और ये वो सारी, तो ये मैं करके बैठी हूँ, तभी से अब मैं इस पे कोई भी मुझे इन्फ्लुएंसर मिलता है तो मैं सोचती हूँ यार मैं पूछ लूँ। अच्छा, इन्फ्लुएंसर फील्ड में या ब्लॉगर फील्ड में रेशियो क्या है, फीमेल्स कितने, मेल कितने? फीमेल ज़्यादा है, मेल्स भी हैं, लेकिन मुझे लगता है फीमेल ज़्यादा है। और मुझे इस बात मुझे अच्छा लगता है जब मैं देखती हूँ ना कि अच्छा यार ये भी ब्लॉगर है, ये भी है, मतलब अच्छा ये भी अच्छा काम कर रहे हैं। क्योंकि जब आप इंस्टाग्राम पे ना अपना वो कर रहे होते हो, तो आप फॉर यू पे जाते हो तो इतने सारे लोग आ रहे होते हैं, और ज़्यादातर मैंने लड़कियों को ही देखा है ऑब्वियसली, मेकअप, स्किन केयर, क्योंकि हमारा तो यही है ना, हम तो यही चेक करते हैं, तो ज़्यादातर जो है मुझे लगता है फीमेल का ही रेशियो है, और वो बहुत अच्छी बात है। उसमें हाउस वाइफ्स भी हैं, हाउस वाइफ्स भी हैं जो अपना बता रही होती हैं, कुकिंग से रिलेटेड, होम डेकोर से रिलेटेड, अपना मतलब अपनी स्किन को कैसे ख्याल रखनी है, अपने आप को उन्होंने कैसे मेंटेन किया हुआ है, तो ये सारी चीज़ें मतलब मुझे लगता है फीमेल सही। अच्छा, ये जो आपने नाम लिया ना अभी कि फॉर यू पे जब आप आ जाते हो, तो ये फॉर यू पे कैसे आ सकते हैं, जरा ऑडियंस को गाइड करें। फॉर यू पे आप इस तरह आ सकते हैं जब आपका कंटेंट की बात है, मतलब सारी जो गेम है ना नुदरत, वो कंटेंट की है कि आपको कंटेंट कैसा है। तो जब आप मतलब मुझे नहीं पता था, मुझे तो खैर काफ़ी दोस्तों ने मुझे बोला कि यार तुम्हें पता है तुम्हारी वीडियो फॉर यू पे आ रही है, आज से अभी 6 महीने पहले की बात है, 5-6 महीने की पहले की बात, रमज़ान ईद के बाद। तो मैंने कहा वाकई कि हाँ यार तुम्हें पता है तुम्हारी वो वीडियो बड़ी अच्छी बनी थी और वो तो ना फॉर यू पे आ गई। मतलब मैं तो ऐसी वो, क्योंकि फॉर यू पे बहुत सारी रील्स होती हैं, तो देखो फिजा तुम्हारी मुझे स्क्रीनशॉट्स आ रहे हैं, तो वो भी एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है, मैं बोलती हूँ कंटेंट क्रिएटर्स के लिए, क्योंकि वो मेहनत कर रहे होते हैं। अब मुझे पता है, तो मुझे अगर सामने वाला कोई ब्लॉगर होगा तो मैं बोलूँगी नहीं यार मुझे पता है मैं मेहनत कर रही हूँ, तो मुझे पता है कि अगर वो मेरे सामने खुश हो रहा होगा ना, तो मैं उसको फील कर सकती हूँ। ये आप कर रही हैं, काफ़ी सारे लोग नहीं भी करते होंगे। अभी यहाँ पर आने के लिए मैं लिटरली बताऊँ कि जब मुझे नुदरत आपने बोला कि आपने कल आने, टू वाज लाइक, मैंने तो बोला यार ये मेरी अचीवमेंट है। और आपने देखा होगा मैंने कल पोस्ट लगाया, हाँ, बिल्कुल, क्योंकि मैं चाहती थी कि जो लोग मुझे देखते हैं, जो मेरे फॉलोअर्स हैं, वो मुझे कल लाइव देखें, क्योंकि ये मेरी बहुत बड़ी अचीवमेंट है। कुछ लोगों के लिए नहीं होगी, कुछ लोगों को होगा अरे यार क्या हो गया, वीनस में तो जा रही है, दिस एंड दैट। नो, इट्स नॉट लाइक दैट। कि मतलब कुछ ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि ना नहीं यार कौन सा कोई ऐसा है और ये है वो, नहीं, मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और वीनस ऐसा चैनल है जो लोग देखते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह, बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह लोग देखते हैं। और आज अगर मैं यहाँ बैठी हूँ तो वाकई ये मेरी मेहनत है। एग्जैक्टली, और मेरे पेरेंट्स का सपोर्ट, दुआएं, और सबसे बढ़कर मेरे हस्बैंड का सपोर्ट है। ये बहुत जरूरी है। बिकॉज ऑफ हिम आई एम हियर विद यू नुदरत।
दैट्स ग्रेट। दैट्स अगर आप मेरी प्रोफाइल पे कुछ भी देख रहे हैं, वीडियोस एंड ऑल सारी चीज़ें, तो उसमें ना कि सिर्फ मेरी अकेले की मेहनत है, मेरे हस्बैंड की मेहनत है, उनका सपोर्ट है। तो जब आपको अपने हस्बैंड का सपोर्ट और ये सब चीज़ें मिल जाती है, मतलब आई कैन डू एवरीथिंग, आई नो दैट दिस इज़ माई बाउंड्री। एग्जैक्टली। और मुझे उस बाउंड्री में रहना है, मुझे क्या करना है, यू नो, लाइक मेरे हस्बैंड की इज्जत है, मेरे इन लॉज, लाइक यू नो, मेरे इन लॉज बहुत अच्छे हैं। अभी मैं अच्छा ये तो रिलेट कर गया, क्योंकि अभी मैं इंट्रो में ऑडियंस से अपनी यही बात कर रही थी कि भाई आप लोगों ने ना, मैं बेसिकली बहनों से अपने मुखातिब थी कि यार आप लोगों को ना थोड़ा सा अपना ख्याल खुद भी रखना पड़ेगा, क्योंकि हर किसी के इन लॉज या हर किसी के हस्बैंड या हर किसी के, अगर हम चलो शादी के बाद नहीं देखें, शादी से पहले भी देखें, हर किसी की फैमिली, पेरेंट्स, बहन भाई इतने सपोर्टिव नहीं होते या वो इतना आपका ख्याल नहीं रख सकते, तो आपको अपना ख्याल खुद रखना पड़ेगा। मतलब ये नहीं कि आपने, वो मैं बात कर रही थी ऑडियंस से, कि कपड़े निकाले, अरे बगैर आयरन के पहन लो, बस बाल ऐसे ही बांध लो, ये अपने आप को दिखाएं, बताएं कि भाई अल्लाह पाक ने आपको अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल बनाया है, बहुत सारे लोगों से बेहतर बनाया है, जो कि अल्लाह की बहुत सारी नेमतों से महरूम है, तो आप अपने आप को क्यों नहीं ग्रूम रख सकते हैं, बिल्कुल, बस थोड़ा सा अपना ख्याल करने की जरूरत है। तो ये बहुत अच्छी बात है फिजा। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो ऐसे ही हैं, मतलब हमारे सर्कल में, जो अपनी बीवी को सपोर्ट करते हैं या अपनी बेटियों को सपोर्ट करते हैं, बहनों को सपोर्ट करते हैं, और उनको पता है कि ये एक दायरा कार में रह के काम कर रही हैं, तो ये कभी भी हमारी इज्जत पे कोई आंच नहीं आने देंगे। बिल्कुल ऐसा ही। तो बस हमारे सबने ये बोला हुआ है कि गो एंड फ्लाई, गो एंड फ्लाई, ऐसा ही है। तो मैं आज यहाँ बैठी हूँ तो वो इसी उनकी वजह से ही बैठी। देखिए आप इस चीज को प्राउडली बोल भी रही है ना, और अगर ऐसा नहीं होता तो आपने ऑब्वियसली नहीं बोलती। वो एक फेक बोलना और एक सच बोलना वो अलग दिख जाता है। इट शोज ऑन योर फेस कि आप जब बात कर रही हैं वो जो ग्लो आ रहा है, भाई क्या बात है, जबरदस्त। ये सपोर्ट होना बहुत जरूरी है जिंदगी में। अच्छा, मैंने अभी आपसे बात की, आपने कहा कि मैं किसी ब्लॉगर को देखती हूँ तो मुझे अच्छा लगता है कि यार ये भी ब्लॉगर है, मेहनत करी है वो, लेकिन ऐसा हर कोई नहीं सोचता। तो अगर हम अपनी फील्ड की बात करें, मतलब मीडिया फील्ड की या आप लोगों की फील्ड की बात करें, तो कहीं ना कहीं आपकी मुनाफकत, काट और जेलसी, जैसे अभी हमने बात की है, उन लोगों से कैसे बचा जाए? बिल्कुल ऐसा ही मुझे लगता है कि अभी मेरे साथ, मतलब लिटरली ऐसा है, मेरे साथ भी हुआ है। और क्योंकि मतलब आपके दिल में नहीं होता ऐसा, लेकिन जब मेरे साथ हुआ था अभी, और आई वाज वेरी वेरी शॉक्ड कि मतलब ऐसा भी होता है, मतलब इस फील्ड में भी ऐसा होता है। तो बचा कैसे जाए ऐसे लोगों? यार बचो, बस ऐसे ही बचो कि आप जो है ना उनको अनफॉलो करके ब्लॉक कर दो। ओके, अगर आप मेंटल पीस चाहते हो तो। हाँ ठीक है। मैंने ऐसा ही किया था, अनफॉलो करके ब्लॉक कर दिया। आई वॉज द वन जिसने मेरे साथ ऐसा किया था। मैं वो थी कि वो मुझसे थोड़ा सा पहले थी, लेकिन आई सपोर्टेड देम अ लॉट। बट मैं आपकी बात को इंटरप्ट करूंगी, यही कहती हूँ मैं कि दरअसल आपसे हसद, जेलसी और मुनाफकत वही लोग करते हैं जिनको आप सपोर्ट करते हैं, सबसे ज्यादा सपोर्ट करते हो। एग्जैक्टली, सबसे ये वही लोग होते हैं। तो वो मैंने जब किया, और जब मुझे ऐसा हुआ, मैंने कहा यार ये क्या, आई वॉज वेरी डिसहार्ट, मैं इतना डिसअपॉइंट हुई, और लिटरली मैं रोई हूँ कि यार मेरे दिल में तो ऐसा कुछ भी नहीं है, अब सामने वाले को ऐसा लग रहा है और सामने वाला बात भी नहीं करना चाह रहा। तो मैंने कहा नहीं, फिर मैंने ब्लॉक कर दिया मेरे मेंटल पीस के लिए। मट्टी पाओ वो कहते हैं। मेरे बिल्कुल ऐसा ही है, मेरे मेंटल पीस के लिए मैंने ब्लॉक कर दिया। ठीक हो गया। तो मुझे लगता है कि ये करना ज़्यादा अपना मेंटल पीस सबसे ज्यादा जरूरी है। आप ये देखो कि आप बस मैं अब अपना काम कर रही होती हूँ, अब मैं नहीं देखती कि ठीक है जिसको जेलसी है, जिसको जो भी है, वो मतलब अल्लाह देख रहा है। मतलब नेगेटिव कमेंट, नेगेटिव वाइब्स आती हैं तो भाई सब छोड़ दो। मैं पॉजिटिव चीजें देख रही होती हूँ, जो लोग मुझे देख रहे होते हैं, जो मुझसे प्यार करते हैं, जिनके इतने प्यारे प्यारे मैसेज, इतने प्यारे प्यारे कमेंट्स आ रहे होते हैं, तो बस मैं सिर्फ उसको देख रही होती हूँ। हाँ सही। अच्छा, अब जरा हम आ जाते हैं बहनों को थोड़ा सा ये बता देते हैं कि फिजा क्योंकि फूड ब्लॉगर भी हैं और साथ साथ ब्यूटी पे भी बात कर लेती हैं, मेकअप पे भी बात कर लेती हैं, लेकिन एक कॉल है हमारे पास, पहले लेते हैं कॉल, देखते हैं कौन है हमारे साथ। जी अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम, कौन और कहाँ से बात कर रही हैं? मैं आयशा बात कर रही हूँ, कराची से। आयशा बात कर रही हैं कराची से? जी, आप कैसी है, बहुत प्यारी लगी है। आयशा थोड़ा सा आप प्लीज जोर से बात करेंगी, हमें आपकी आवाज नहीं आ रही। जी, आप बहुत प्यारी लग रही हैं। थैंक यू सो मच। सुबह से तारीफ हो गई। आयशा हमारे साथ फिजा मौजूद है, ब्यूटी टिप्स भी देंगी, कुछ पूछना चाहेंगी इनसे अपने बारे में? नहीं, मैं इनसे नहीं पूछूंगी, मैं आपकी तारीफ करूंगी। आप बहुत अच्छी हैं। स्टार्टिंग में जो आप लेक्चर देती हैं वो बहुत मोटिवेट करती हैं। आयशा मुझे बिल्कुल भी आपकी आवाज़ नहीं आ रही है, आई एम सो सॉरी।
मैं आपको नहीं तरीके से सुन पा रही हूँ। बस थोड़ा सा अगर आप ज़ोर से बोलेंगी, ज़ोर से बात करेंगी तो मैं आपकी आवाज़ मुझ तक बहुत अच्छे से पहुँच जाएगी। लेकिन यकीनन आयशा ने कुछ ना कुछ अच्छा ही बोला होगा, ये पॉजिटिव वाइब्स वाली बनती है। क्या ख्याल है? मुझे लगता है तारीफ वारी नहीं, बहुत मैं ज़्यादा। यही कह रही हूँ कि आप बहुत अच्छा लेक्चर देती है स्टार्टिंग में हम सबको, अब बहुत अच्छा लेक्चर देती है स्टार्टिंग में, मोटिवेट करती है हम सबको। अरे बाबा, थैंक यू सो वेरी मच। और आप लोग इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहा करें। आप लोगों का सपोर्ट है, ये आप लोगों का प्यार है, तो इसकी वजह से मैं इतना अच्छा बोल भी पाती हूँ और आप तमाम लोग जो है वो सुन भी पाते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया कॉल करने का। आयशा, अपना बहुत ख्याल रखिएगा। देखिए, ये होती है अचीवमेंट कि आपको मतलब इस तरह से पॉजिटिव वाइब्स मिल रही होती है। अच्छा, ये जरूरी नहीं है हमेशा पॉजिटिव वाइब्स मिले, नेगेटिव भी है। मैं मुझे यही मेरी एक फ्रेंड है, वो मुझे ये बोलती है, फिजा कहीं तुम पॉजिटिव देख रही हो तो नेगेटिव भी आएगा, ऐसा मत सोचना। तो मैं बोलती हूँ हाँ ठीक है, मैं नेगेटिव के लिए भी रेडी हूँ, लेकिन फिर ये कि आप उसको उस पर सवार नहीं करो, आप उस चीज़ को जो उसको भी आप पॉजिटिव बना लो। हाँ, कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छी बात, ये चीज़ मैंने करनी है सही। तो फिर वो, क्योंकि देखो इंसान है, वो तो खताओं का पुतला है, राइट? वी आर नॉट परफेक्ट, कुछ ना कुछ ऐसा होगा सही है नुदरत। मुझे आपकी कोई बात, कोई चीज अच्छी नहीं लगेगी, आपको कोई चीज मेहनत करनी है, लेकिन उसको मैनेज करना पड़ेगा पॉजिटिवली। और हम अभी मैनेज करने जा रहे हैं एक छोटी सी ब्रेक को, क्योंकि ब्रेक के बाद जब आप वापस आएंगे तो सिर्फ फिजा से बात करेंगे ब्यूटी के हवाले से, मेकअप के हवाले से, स्किन केयर के हवाले से। आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। एक बार फिर से आप तमाम लोग खुशामदीद कहती हूँ नई सुबह में। फ़िज़ा हमारे साथ मौजूद हैं और अब हमने सोचा कि अब प्यारी प्यारी सी बहनों के लिए थोड़ी सी टिप्स ले ली जाएं फ़िज़ा से, क्योंकि फ़िज़ा जो है वो ब्यूटी ब्लॉगर हैं और साथ साथ मेकअप पे, ब्यूटी पे, स्किन केयर पे काम कर रही होती हैं, टिप्स दे रही होती हैं लोगों को, उसी हवाले से अपनी चीज़ों को रिकॉर्ड, अपना कंटेंट रिकॉर्ड कर रही होती हैं। और साथ साथ जो है वो फूडी भी हैं, तो वो तो हम थोड़ा सा आगे चल के बात करेंगे। खाने पीने की बातें थोड़ा सा एंड पे जाके करेंगे, ताकि आप लोगों को अगर भूख वूख लगे भी तो आप शो खत्म करते ही फिर खा लें, वरना अभी से लगना शुरू हो जाएगी तो आप खाने में लग जाएंगे, ब्यूटी टिप्स आपके मिस हो जाएंगे। तो सेगमेंट चल रहा है जी हमारा ये ब्यूटी टिप्स का, स्किन केयर का। फिर एक प्रॉब्लम जो हम सबको बहुत फेस करने को मिलती है, मैं भी अगर बात करूँ अपना मेकअप अगर मैं खुद भी कर रही होती हूँ या कहीं भी करवा भी रही होती हूँ, तो सीन इज दैट कि जब आप अपना बेस करते हो तो या तो आप उससे पहले स्किन प्रेप नहीं करते, या बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं जिसकी वजह से आपका बेस फटने शुरू हो जाता है, क्रैक होना शुरू हो जाता है। हम उसको कैसे सेट रख सकते हैं? उसको इसी तरह सेट कर सकते हैं कि अगर आपकी स्किन प्रेप जो है ना वो बेस्ट होगी, सही, तो आपका मेकअप क्या ऑटोमेटिकली ग्लो हैं करेगा। स्किन प्रेप के, वो जरा ऑडियंस को बताइए। सबसे पहले तो आपने अपना अच्छा फेस वॉश आप यूज़ करें, ठीक है, जिससे आपका जो फेस है ना वो बिल्कुल एक खिलकर जो बाहर नहीं आता, हाँ, तो वो वाला होना चाहिए। सबसे पहले तो ये ज़रूरी है। फेस वॉश के बाद जब आपका फेस प्रॉपर ड्राई हो जाए, यू कैन यूज़ सिरम, ओके, ठीक है, आप अल्फा एर्बिट्रेट सिरम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। फिर उसके बाद उस सिरम के बाद आप विटामिन सी सिरम यूज़ कर सकते हैं, ओके। देन आफ्टर दैट आपके पास जो है वो एक अच्छा मॉइस्चराइज़र लाजमी है, ठीक है। मॉइस्चराइज़र से ये कि फॉर डल स्किन, फॉर ड्राई स्किन, फॉर ऑयली स्किन, ये आपकी स्किन को अच्छा कर देगा, ठीक है। उसके बाद जाकर जो है ना लास्ट सन ब्लॉक, कराची वालों के लिए सन ब्लॉक। अच्छा, अगर इनकेस हम दिन में नहीं भी मेकअप करें तो रात में मेकअप कहीं करें तब भी हम सन ब्लॉक लगाएं? यार लगा लें, मुझे तो ऐसा लगता है, मैं तो लगा लेती हूँ भाई। अच्छा। क्योंकि आजकल जो है ना वो टिंटेड सनस्क्रीन भी निकले हैं, ओके, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हो। सही, मतलब उसमें ये है कि आपको बीबी क्रीम यूज़ नहीं करनी पड़ेगी, ओके, ठीक है। तो आप टिंटेड सनस्क्रीन यूज़ करें या तो SPF 100 यूज़ कर लें। तो आई गेस मुझे लगता है कि सन ब्लॉक तो ज़रूरी है ही, ये मत समझे कि बाहर धूप नहीं है, लेकिन UV रेज जो है ना वो आप लोगों का इंतज़ार कर रही होती हैं कि आप लोग आए बाहर।
और वो आपकी स्किन पे इफेक्ट करते यस हैं। तो ये जो है ना, ये कुछ ऐसी स्किन केयर टिप्स हैं, अगर आप ये अपना लें और उसके बाद आप अपना मेकअप स्टार्ट करें, आप यकीन करें आपका मेकअप कैसे ग्लो करेगा। ठीक है जी। और जब आप मेकअप कर लें उसके बाद जो है वो मेकअप जो है वो स्टेप बाय स्टेप ऑब्वियसली होता है, हमारी चीज़ें होती हैं। ठीक है, प्राइमर लगाया, देन आपका फाउंडेशन है, कंसीलर है, कंटूरिंग है, सही है। अच्छा, फेस पाउडर जो है ना वो अक्सर मैंने लोगों को देखा है तो वो बस ऐसे निकाला और ठक 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 थोप दिया पूरा, तो वो ऐसा ना करें आप। आपने लूज पाउडर अगर यूज़ कर रहे हैं तो वो बेहतर है मुझे लगता है। अच्छा, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉम्पैक्ट पाउडर एंड लूज पाउडर? यार कॉम्पैक्ट पाउडर जो है वो इट्स लाइक कि आपने ऐसे किया, लेकिन मुझे लगता है आप टैप टैप करके वो लगाएं। Compact. कॉम्पैक्ट हो या लूज पाउडर हो, आप टैप टैप करके लगाएं। आप एकदम से जो है ना एक कॉम्पैक्ट पाउडर को घसीट देते वो हैं। ऐसा मैंने आपने लगा लिया और बस हो गया काम, तो वो है ना करें आप प्लीज। चाहे वो लूज पाउडर हो या वो हो, तो आपने अपनी ऐसे करके लिया, हल्का सा टैप कर दें कि वो पाउडर ज्यादा ना हो गया, और वो टैप टैप आपने हल्का हल्का ऐसे ऐसे करके बिल्कुल आपने हल्का हल्का टैप टैप करके आप जब लगाएंगे ना, तो मुझे लगता है कि वो फिर क्रैकी नहीं होगा आपकी, क्योंकि आप देखें ना वो पफिनेस नहीं आएगी आपका। यहाँ पर अंडर आई पे हो गया या यहाँ पर हो गया, अक्सर जो है ना वो पफिनेस आ जाती है, फिर हम बोलते हैं भाई यार ये क्या हो गया, तो उस वजह से होता है क्योंकि हम ये गलतियां कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद जब ये सारी चीज़ें हमारी हो गई हैं, तो मुझे लगता है कि मेकअप जब आपका कंप्लीट हो जाए ना, तो सेटिंग स्प्रे इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप चाहते हो कि आपका लॉन्ग लास्टिंग मेकअप चले और बिल्कुल वो ग्लोई लगे, तो ग्लोई मेकअप और वो फटे ना, कोई पफिनेस ना आए, कोई क्रैक ना आए और लोग बोलें कि यार ये है मेकअप, तो फिर उसके लिए आपकी स्किन प्रेप जो है ना वो सबसे ज़्यादा मेन है। सबसे ज़्यादा मेन ही वही है, मुझे लगता है गेम ही वही है। हाँ एग्जैक्टली हाँ, ऐसा ही है। और ये नहीं है कि आपने मेकअप से पहले ही सिर्फ वो करनी है, आप अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन करें, आप अपनी जो है वो नाइट स्किन केयर रूटीन करें। आप मेरे अकाउंट पर अगर आप जाएंगे तो हाईलाइट्स होंगी स्किन केयर की। अभी काफ़ी टाइम हो गया क्योंकि मेरी तबीयत बीच में जो ख़राब हुई थी, तो उसकी वजह से मैं स्किन प्रेप पे नहीं आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मैं अपनी स्किन का ध्यान नहीं रख रही हूँ, क्योंकि हॉस्पिटल के बाद आने के बाद आपको ड्रिप्स और इंजेक्शन वगैरह जो लगे हैं, तो उसकी वजह से स्किन बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है। डेफिनेटली अब जाके कुछ बेहतर हुई है, तो इंशाल्लाह ताला मैं स्किन केयर सीरीज़ वापस करूँगी, मैं हाईलाइट्स में सेव कर दूँगी। कुछ स्किन केयर सीरीज़ मेरी अभी भी हाईलाइट्स में सेव है, तो आप वहाँ भी जा सकते हैं। मैं मजीद भी जो इंशाल्लाह ताला जो है ना वो स्टोरीज पे आऊँगी अब, और मैं आपको वापस से बता दूंगी। लेकिन ये कुछ ऐसी चीज़ें हैं कि अगर आप मेरा शो नुदरत का शो अभी देख रहे हैं, आज तो खैर मेरा शो है तो आप ये टिप्स अगर अपनाएं और फिर मुझे बताएं, नुदरत को बताएं कि हाँ बिल्कुल, आप हमारे सोशल मीडिया पे फीडबैक अपना दे सकते हैं, जो ऑडियंस हमारी देती भी है। अच्छा, हाइलाइटर कितना इंपॉर्टेंट है मेकअप में? हाइलाइटर, मुझे लगता है कि हाइलाइटर जो है ना, मतलब अगर आप चाह रहे हो कि एक सॉफ्ट ग्लोई मेकअप आपको चाहिए, तो वो हाइलाइटर तो मतलब मेरा तो मतलब मस्ट है, फेवरेट। कोई हैक हाइलाइटर का, कोई ऐसा हैक जो ऑडियंस को ना पता और आप बताना चाहें? समटाइम्स ऐसा होता है कि मैं जब मुझे ब्लश ऑन नहीं लगाना या हल्का सा लगाना है, कुछ भी ऐसा है, तो बस अगर नहीं भी ब्लश ऑन लगा रहे तो हल्का सा जो है वो आप यहाँ पर लगा लें अपना हाइलाइटर, विदाउट ब्लश ऑन लगा लें। ओके, इफ यू वांट लाइक वेरी सॉफ्ट, और मतलब एक होता है ना नो मेकअप वाला जो लुक होता है, हाँ, कि ये आपका no जो makeup look ऐसा लगेगा बिल्कुल आपकी स्किन चमक Natural रही है। यार देखो लिटरली मैं ऐसा करती हूँ कि मुझे ब्लश ऑन नहीं लगाना, तो आप हल्का हल्का जो है वो हाइलाइटर लगा सकते हैं। अच्छा, बिल्कुल लगा हमारी, मैं समझती हूँ, अगर मैं गलत नहीं हूँ, कि हमारी जो फेस की स्किन होती है उसमें और हमारे हाथों पैरों की स्किन में डिफरेंस होता है, फर्क होता है। तो हम ये बताएं कि बहुत सारे लोग फेस का तो ख्याल रख लेते हैं, बट व्हेन इट कम्स टू बॉडी या हाथों पैरों का, तो वो नहीं कहीं रह जाता है दूर कहीं। तो मुझे बताएं उसको कैसे हम स्किन केयर रूटीन में शामिल कर सकते हैं? मैनी पेडी तो एक नॉर्मल है कि हम करवा लें, लेकिन अगर नहीं किसी को टाइम मिल रहा तो घर में हम स्किन केयर कैसे कर सकते हैं? बिल्कुल, मुझे लगता है कि जैसे जब आप अपनी स्किन केयर एक रूटीन बना लें कि आपने अपनी मॉर्निंग स्किन केयर रूटीन और नाइट स्किन केयर रूटीन करनी है, तो उसी में जो है ना आपने अपने हैंड्स और फीट का भी ख्याल रखना है। हैंड्स एंड फीट जो है वो आप घर बैठे भी कर सकते हैं। आजकल बहुत ज़बरदस्त सन टैन बंडल्स आ गए हैं, बहुत ज़्यादा हैंड्स एंड फीट जो है वो क्रीम्स आ गई हैं, सो आप वो ले सकते हैं। अगर आप वो नहीं कर सकते तो घर के टोटके तो मुझे लगता है कि सबसे बेहतरीन है, राइट? तो आप घर बैठे आराम से फिर वो चीज़ें कर सकते हैं, तो वो चीज़ कर लें। लेकिन अगर आप नहीं, अगर घर में वो चीज़ नहीं करनी, तो मुझे लगता है कि बहुत सारी ऐसी क्रीम्स हैं जो अच्छी हैं, जो आप, क्योंकि देखिए हाथों और पाँव में हमारे निशान हो जाते हैं, सन टैन आ गया या कोई स्पॉट हो गया है, तो आप जो है वो उस तरह के बंडल्स यूज़ कर लें। क्रीम अपने हैंड्स में कितनी देर लगेगी? टाइम तो खैर थोड़ा ही लगता है, लेकिन टाइम लगता है, लेकिन थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा ना। बिल्कुल, अगर आप चाहते हैं कि आप जो है ना वो बिल्कुल विदाउट मेकअप भी आप बहुत अच्छे लग सकते हैं। exactly. अगर आपकी स्किन केयर प्रोडक्ट्स आपके पास बहुत अच्छे हैं, आप तो आप वो बोलते हैं ना हाथ पाँव हमारे चमक नहीं रहे, क्या करें, ये निशान हो गया, तो भाई आप करें, ये चीज़ आप करें। आप
पूरा 1 मंथ अपने आप को दे दें जिसमें आपका फेस, आपके हैंड्स एंड फीट सब इंक्लूडेड हो, खुद घर बैठे खुद करें, और 1 महीने में आप खुद बोलेंगे कि हाँ वाकई देखो मैंने थोड़ा टाइम दिया अपने लिए टाइम निकालें। क्योंकि हमारे यहाँ नहीं निकालती हैं, लड़कियाँ हों या औरतें हों, नहीं निकालती, वो इधर लग गई इधर नहीं, ये चीज़ जो है ना वो बहुत ज़रूरी है। क्योंकि फिर होता है बाद में एक्ने हो गई, ये हो गया, मेकअप फट रहा है, ऐसा हो गया, हाथ काले हो गए या पाँव काले, तो वो इसी वजह से होता है क्योंकि हम अपना ध्यान नहीं अच्छा, रखते। अब आपने नाम ले दिया तो हम इस पर भी बात कर लेते हैं। एक्ने, ये बड़ा प्रॉब्लम है। वंस अगेन वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोग खुशामदीद कहते हो नई सुबह में। एक छोटा सा कोई टेक्निकल इशू हो जाता है कभी ना कभी, हम चले आते हैं जल्दी से ब्रेक पे, बगैर बताए भी चले आते हैं, कोई बात नहीं, यही तो मज़ा है लाइव शोज़ का। तो मैं समझती हूँ कि ये खूबसूरती है लाइव शोज़ की, इसमें कोई शर्मिंदगी वाली या कोई ऐसी वाली बात नहीं है। ये आपको पता चलता है कि यार हाँ वी आर डूइंग लाइव शोज़, हम तरीके से बैठ के आप लोगों के सामने लाइव बात कर रहे हैं, जिसमें आप लाइव कॉल्स करके हमसे बहुत सारे सवालात कर सकते हैं। क्योंकि आज फ़िज़ा हमारे साथ हैं, बात हो रही है स्किन केयर पे, ब्यूटी टिप्स पे। अच्छा फ़िज़ा, अब पॉजिटिव तो हमने सारी बातें कर ली, कभी कोई रील बनाते हुए, कोई वीडियो बनाते हुए या अपनी स्किन केयर करते हुए कोई ब्यूटी डिज़ास्टर हुआ है आपके साथ? बहुत बार हुए। कोई वो जो है ना वो ऑब्वियसली जब हम एडिट करके डालते हैं तो वो तो ऑब्वियसली नहीं पता चलेगा, लेकिन जब मैं एडिट कर रही होती हूँ ना तो वो ब्लूपर जो आ रहा होता है ना तो पता चलता है अच्छा यार ये भी किया था, ऐसे भी किया था। तो अच्छा, जैसे एक डिजास्टर ये होता है ना कि जो बिल्कुल ही बिगिनर्स होते हैं, नए लोग होते हैं, अगर लेट से वो तो चाय बना रहे हो, किसी ने चीनी की जगह नमक डाल दिया, एक बात है, डिजास्टर हो गया। ऐसे कोई ब्यूटी डिजास्टर कि आपने मेकअप में कोई प्रोडक्ट, कोई चीज़ ऐसी यूज़ कर ली जो नहीं करनी चाहिए थी और कुछ डिजास्टर हो गया? हाँ बिल्कुल ऐसे मैंने किया है। तो वो जो है ना वो फाउंडेशन स्टिक थी, क्योंकि मेकअप लिटरली ऐसा था ना कि बिल्कुल सामने कैमरे पर जल्दी जल्दी वन गो में करके दिखाना है। तो वो उसको जो है ना वो मैंने एज इस तरह यूज़ कर लिया जिसमें कॉन्टोरिंग ना, मैंने कहा ये कॉन्टोरिंग के लिए काम आ जाएगा। सही। तो वो मुझे लगता है कि वो बड़ा फ़नी सीन था मेरे लिए कि यार मतलब मैंने फाउंडेशन को बिल्कुल ही कॉन्टोरिंग वाली साइड पे ले गई। तो फाउंडेशन इज समथिंग वेरी डिफरेंट, राइट? एग्जैक्टली। वो कॉन्टोरिंग वाला जो है वो बिल्कुल ही डिफरेंट है, उसको तो हम इस तरह लगा लिया, इस तरह लगा लिया, मतलब वो आपकी कॉन्टोरिंग के लिए। तो मैंने कहा यार फ़िज़ा तुमने तो फाउंडेशन लगा लिया था और तुमने बिल्कुल वापस से वो स्टिक उठाई और उसको एज अ कॉन्टोरिंग यूज़ कर लिया। तो मैंने कहा ये तो लोगों ने देख लिया और हो गया तुम्हारा काम। यहाँ पर लोगों ने बोल दिया मजे की बात है कि जब लोग आप पे भरोसा करने लगते हैं ना, लोग आपको फॉलो करने लगते हैं, तो आप अगर कोई डिजास्टर भी अपलोड करोगे वो उसको भी फॉलो करना शुरू हो जाएंगे, शायद कोई ट्रेंड है। ये पाकिस्तान में ऐसा ना कंट्रोवर्सी, तो नेगेटिव मुझे लगता है कि वो लोग जो है ना वो नेगेटिव ज़्यादा दिखना चाहते हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि हमारे जैसे आप भी यू आर वर्किंग लेडी एज वेल, और हमारी और बहुत सारी बहनें हम इस वक्त देख रही होंगी जो कि दिन भर या तो चूल्हे के आगे काम कर रही होती हैं, स्किन उनकी जो है वो जाहिर है कभी ना कभी ऐसा होता है कि आप बहुत ज़्यादा हीट, एक्सेसिव हीट से बहुत ज़्यादा ख़राब भी हो जाती है, तो वो अपनी स्किन कैसे सही रख सकती हैं? अपनी स्किन केयर करके, ये मुझे लगता है जैसे स्किन केयर जो है ना वो हर किसी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, चाहे वो वर्किंग लेडी हो, चाहे वो हाउसवाइफ हो। अगर आप हाउसवाइफ हैं तो आप तो बल्कि क्योंकि ज़्यादा दिन आप चूल्हे के पास होती हैं, राइट? सारा दिन है आपका यही काम है कि आपने चूल्हे के पास खड़े रहना है, बच्चों का ध्यान रखना है, ईच एंड एवरीथिंग यू नीड टू डू इट। सो आप अपनी स्किन प्रेप मुझे लगता है कि आप बहुत ज़्यादा ख्याल करें। जैसे मैंने बताया कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई कि आजकल तो मतलब ये है मार्केट्स में अवेलेबल है, इतने माशाल्लाह ब्रांड्स आ गए हैं हमारे पास, तो आप अपनी स्किन का वो प्रोडक्ट्स ले लें, इन्वेस्ट करें। मुझे लगता है कि इन्वेस्ट करें, और जब आप इन्वेस्ट करने के बाद उस चीज़ को आप फॉलो भी करें, लाइक अपनी स्किन केयर रूटीन बना लें कि मॉर्निंग के टाइम पे मेरी ये रूटीन है, नाइट स्किन केयर रूटीन मेरी ये है, और फिर वो जाकर जो है ना वो फिर आपको रिजल्ट आपके सामने आएगा। तो वो ऐसे तो नहीं आएगा ऑब्वियसली, लेकिन वो ये बात है कि कंसिस्टेंसी इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हम ये बोलते हैं कि यार इसने तो बोला था कि 10 दिन में कर लो और रिजल्ट आ जाएगा,
और 10 दिन बाद रिजल्ट आ भी गया है, पता चल भी रहा है, But लेकिन छोड़ फिर दिया उसके बाद 10 दिन छोड़ बाद। दिया, फिर बोल रहे हैं भाई हमने तो किया था 10 दिन तक किया था। तो ऐसा नहीं है, आप उसको जो है ना वो एक रूटीन बना लें, मतलब मैंने ये रेगुलर ये करना है, ये चीज़ मैंने रेगुलर करनी है, और फिर रिजल्ट आपके सामने सामने आता जाएगा। अच्छा, अब जैसे मौसम अब थोड़ा सा दुआ करते हैं हम चेंज होने की तरफ आ जाए, और जब सर्दियाँ आएंगी कराची में, जब सर्दियाँ आएंगी कराची में तो ड्राई मौसम आ जाएगा, ज़ाहिर है ऑब्वियसली स्किन ड्राई होना शुरू हो जाएगी। हम लोग डिफरेंट ब्रांड्स के लोशंस यूज़ करते हैं, मॉइस्चराइजर्स यूज़ करते हैं, लेकिन मैं चाहूँगी कि फिजा आप अपनी कोई पर्सनल टिप दें ऑडियंस को कि वो ड्राई स्किन से कैसे कवर अप रह सकते हैं। मॉइस्चराइज़र, एक अच्छा मॉइस्चराइज़र आपके पास लाजमी होना चाहिए, जो कि मेकअप से पहले भी यूज़ करें और नॉर्मली भी आप यूज़ करें। एक अच्छा मॉइस्चराइज़र मैं कहूँगी, नॉट अ लोशन। लोशन आप हैंड्स और फीट्स पे तो फिर भी यूज़ कर सकते हो, बट नॉट इन ऑन योर फेस। ये मिसकंसेप्शन है, लोग कर जाते हैं use। नहीं, बिल्कुल भी नहीं, मैंने भी किया है, ऐसा ही है। तो नहीं, बिल्कुल ना करें, लोशन बिल्कुल ना यूज़ करें अपने फेस पे। जो है वो आप एक अच्छा मॉइस्चराइज़र ले लें, ठीक है। एक होता है कुछ ब्रांड्स हैं जिन्होंने फॉर ऑल टाइप ऑफ स्किन निकाल दिया है, यानी कि अगर आपकी ड्राई है, डल है, ऑयली है, तो आप मतलब ये हर किसी के लिए है। और अलग अलग भी आ गए हैं, जिसकी ऑयली स्किन है तो वो वाला वो मॉइस्चराइज़र यूज़ कर लें, जिसकी डल है, ड्राई है, मतलब बहुत ज़्यादा वाली ड्राई है तो वो फिर ड्राई वाला ले लें। लेकिन आपके फेस पे जो है वो सिर्फ और सिर्फ मॉइस्चराइज़र ही जाना चाहिए, मॉइस्चराइजर जाना चाहिए। अच्छा, एक चीज़ और है, वो ये है कि हमारे पास ये मसला है, जैसे आपने भी डिफरेंट स्टेप्स बताए कि भाई पहले आप जो है वो सन ब्लॉक भी लगाएं, मॉइस्चराइजर भी लगाएं, चीज़ें लगाएं, हम टाइम नहीं देते वो लगाने के बाद, एक के बाद एक चीज़ लगाते हैं। नहीं, ऐसा फटफट यही मैं कह रही हूँ। आपने जो है वो टाइम देना है, ठीक है, ताकि वो जैसे आपने सबसे पहले अपना फेस वॉश करके आपने अच्छे से उसको ड्राई कर लिया, उसके बाद जो है आपने सीरम लगा लिया, सीरम के बाद थोड़ा सा आप रुक जाएं, ठीक है। और मतलब आप अगर 1-2 मिनट भी रुक जाते तो मुझे लगता है ये बेहतर है, राइट। अच्छा, जब मॉइस्चराइज़र लगाएंगे तो उसके बाद आप थोड़ा सा रुक जाएं, लाइक 3 to 4 मिनट्स आप थोड़ा सा रुक जाएं, क्योंकि बहुत ज़्यादा अगर ड्राई स्किन है तो फिर तो आपने 5 मिनट्स का गैप देना है, सही, ठीक है। अगर ड्राई स्किन नहीं है, मतलब सही है, तो आप थोड़ा सा 3 to 4 मिनट्स का आप गैप दें, फिर उसके बाद आप सन ब्लॉक लगाएं। ओके, फिर उसके बाद मतलब थोड़ा सा आप गैप दें, ऐसा नहीं है कि आपने एक साथ लगा लिया और वो उस वक्त तो बहुत अच्छा लग रहा होगा, आपको लग रहा होगा बहुत ही अच्छी और मक्खन मलाई वाली स्किन हो गई है, लेकिन फिर वो बाद में वो वही बात है कि आपका मेकअप क्रैक हो गया। तो वो अगर वो चीज़ नहीं चाह रहे तो फिर मुझे लगता है कि फिर ये करना चाहिए। और मैं एक लाइन बोलती हूँ हमेशा से कि जितना आप बेस को टाइम देंगे, बेस आपको उतना टाइम देगी। बिल्कुल, कैसा है? अच्छा, एक और तरफ आते हैं हम, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है, कॉन्टूरिंग। सही है, बहुत सारे लोग हैं जिन्हें कॉन्टूरिंग की जरूरत नहीं है, बट फिर भी उनको करनी चाहिए। मुझे लगता है कि अगर नहीं है तो बस हल्की फुल्की कर लें, फॉर फिनिशिंग पर्पस के लिए। अगर आपको एक होता है जिसकी बिल्कुल है तो वो बोलते नहीं बस सही है, मतलब नहीं पसंद, सही है। पहले तो माशाल्लाह जॉ लाइन थी हमारी, अब नहीं। वो ब्लॉगिंग के बाद आकर जो है वो खा कर, अरे यार ये इस पे आएंगे हम, भाई एक अच्छी शादी भी बहुत अच्छी बात है ना, इस पे हम आएंगे, हम अभी फूड पे भी आएंगे, फूड पे हम आएंगे। तो वो बस अभी तो जॉ लाइन नहीं है मेरी, तो मतलब हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा नीड है, लेकिन जिनकी है जॉ लाइन, जो समझते हैं कि नहीं है जॉ लाइन है, कॉन्टूरिंग की ज़रूरत नहीं है, तो फिर ठीक है आप ना करें। लेकिन इफ़ यू वांट, वही आपकी वाली बात कि नहीं एक फिनिशिंग एक अच्छा लुक, तो फिर आप कर सकते हैं, एक फाइनल लुक के लिए हम कॉन्टूर कर सकते हैं। लेकिन अगर वो कह रहे हैं कि नहीं आई डोंट वांट इट, तो फिर नहीं करें। लेकिन अगर एक बिल्कुल परफेक्शन आपको चाहिए तो फिर तो आप करें, ठीक हो गया। अच्छा, एक और चीज़ जो हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे फिजा से, वो ये करेंगे कि कुछ लोगों की स्किन ऑयली होती है, कुछ की ड्राई होती है। हमारे पास डिफरेंट टाइप्स ऑफ फाउंडेशन होते हैं, लाइक पैनकेक्स अलग होते हैं, लिक्विड फाउंडेशन अलग होते हैं। तो कौन सी स्किन वालों को कौन सा फाउंडेशन सेलेक्ट करना चाहिए कि मतलब वो अगर उनकी स्किन ऑयली है तो वो लिक्विड यूज़ करें या पैनकेक? लिक्विड। मेरे मतलब मैं तो खैर लिक्विड पे ही जाती हूँ, और मुझे लगता है कि लिक्विड फाउंडेशन इज़ लाइक द बेस्ट फाउंडेशन, सबसे बेस्ट है वो आप किसी भी मौसम में यूज़ कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। वही बात है कि आपकी स्किन प्रेप इज वेरी वेरी मस्ट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ताकि आपका मेकअप बहुत ही अच्छी फिनिशिंग में आए, ताकि आप जब बेस करें तो आपका बेस फटे नहीं। क्योंकि समटाइम ऐसा होता है कि आपकी स्किन प्रेप नहीं हुई भी, जस्ट वो लगाया और बेस लगाया और फिर वो बहुत ज़्यादा क्रैकी हो जाता है। तो मुझे लगता है कि जो वैसे लिक्विड फाउंडेशन है वो बहुत बेस्ट है। और अब तो मतलब हमारे पास माशाल्लाह पाकिस्तान में इतने ब्रांड्स हैं, बहुत अच्छे अच्छे ब्रांड्स हैं, तो आप उनके लिक्विड फाउंडेशन ले। अच्छा, एक चीज़ और, जब हमारी बहनें जाती हैं मार्केट फाउंडेशन खरीदने या मेकअप खरीदने के लिए, तो वो उनको टेस्टिंग का तरीक़ाकार नहीं पता कि कलर किस तरह से सिलेक्ट करना चाहिए अपनी स्किन टोन का। तो ये मुझे ज़रा ऑडियंस को गाइड कीजिए कि स्किन टोन अपनी किस तरह से पता चलेगी उनको? स्किन टोन के हिसाब से देखें, आपका जो फाउंडेशन है ना वो थोड़ा सा मतलब आपकी एक होता है फाउंडेशन एंड कंसीलर,
सही। ठीक है, अब दोनों का जो है ना वो दोनों आपके सेम नहीं होने चाहिए, ठीक है। कंसीलर जो है ना वो थोड़ा सा आपका जो है ना आप समझ लें कि या तो थोड़ा सा आपकी स्किन मतलब कैसी है, उसके मतलब आपका जो कलर है, कलर टोन आपका कैसा है, तो उसके हिसाब से या तो आप कंसीलर जो है वो डार्कर लेंगे या तो थोड़ा सा लाइटर लेंगे। लेकिन आपके फाउंडेशन डार्क भी होते हैं कंसीलर? बिल्कुल, ओके। या मतलब वो आपकी स्किन टोन के उससे है ना, राइट। सही। तो अगर जैसे आपका जो फाउंडेशन है तो आपका जो फाउंडेशन है तो उसके हिसाब से मतलब अगर आपका फाउंडेशन जो है वो थोड़ा सा लाइटर शेड है तो आप कंसीलर को थोड़ा सा डार्कर कर सकते हैं, या अगर आपका फाउंडेशन जो है आपकी स्किन टोन के हिसाब से डार्कर है तो आप कंसीलर को थोड़ा लाइट कर लें। मतलब वो आपने आपकी जो भी स्किन टोन है तो उसके हिसाब से ही आपने सेलेक्ट करना है। अगर आपने हैवी उठा के ले लिया होगा तो फिर तो वो ऑब्वियसली फिर नहीं सूट करेगा। बस इसी से रिलेटेड एक और सवाल करूंगी और उस सवाल के बाद हम ब्रेक पे जाएंगे, ठीक है। सवाल मेरा ये है कि भाई लोग मतलब अपना नेक कलर और फेस कलर जो है उसको भी अलग अलग कर लेते हैं, तो इसको कैसे मैनेज करें वो लोग? देखिए नेक और फेस का भी वही वाली मैं बात बोलूँगी कि अपना स्किन पहले तो, क्योंकि ये होता है कि एक होता है बिल्कुल ही बहुत ज़्यादा जो वाइट स्किन होती है ना तो उन पे जाता है फेयर फाउंडेशन, सही है, जो बिल्कुल वाइट होता है। तो अगर उसको मैं लगा रही हूँ अपने फेस पे या नेक पे, नेक और फेस का थोड़ा सा हमारा कलर जो है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। तो अगर मैं अपने फेस पे और उस पे लगाऊंगी तो वो नेक पे तो चमक रहा है लेकिन फेस पे वो बिल्कुल ही ऐसा लग रहा है पता नहीं क्या हम बनकर आ गए हैं, बिल्कुल वाइट आटा हो गया। तो वो इस तरह से जो है ना वो थोड़ा सा आप देखभाल कर अपनी मतलब आपको पता होना चाहिए कि यार मेरा ये कलर है तो उसके हिसाब से जो है मैं ये यूज और मैं समझती हूँ क्वांटिटी भी कम लेनी चाहिए मैं फाउंडेशन की। बहुत ज्यादा ना करें, हर चीज का एक मतलब एक जैसे हम खाना बनाते हैं तो वो मसालों की मिकदार होती है, जाहिर सी बात है अगर आप बहुत ज्यादा जो है वो गरम मसाला और वो लाल मिर्च जो है वो डाल देंगे तो ऑब्वियसली आपका खाना बहुत ज्यादा स्पाइसी हो जाएगा। तो वो उसके हिसाब से ही है, वही वाली बात है। हर चीज में बैलेंस बहुत जरूरी है, इत्तेदाल बहुत जरूरी है। जैसे हर चीज में बैलेंस जरूरी है ऐसी नहीं सुबह में एक छोटा सा ब्रेक भी जरूरी है। तो ब्रेक पे चलते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे, आपको दोबारा से ज्वाइन करेंगे। नई सुबह में आपने कहीं भी नहीं जाना। विल बी राइट बैक आफ्टर द शॉर्ट ब्रेक। वेलकम बैक। एक बार फिर से आप तमाम लोगों को खुशामदीद कहते हैं। छोटे से टेक्निकल इशू की वजह से एक बार फिर से हम ब्रेक पे चले गए थे बिना बताए। आप लोगों को होते हैं कुछ बड़ी छोटे छोटे से फॉल्ट चीज़ें हो रही होती हैं तो बस उनको केयर टेक करने की ज़रूरत है। थोड़ा सा फोकस माइंड के साथ अगर चीज़ों को देखा जाए या लोगों के कहने पे कान धरे जाएं तो यकीनन आपकी छोटे छोटे से जो फ्लॉज हैं वो फुलफिल हो सकते हैं। फिजा हमारे साथ हैं और मम्मी ये बता रही हैं कि आपके स्किन केयर के फ्लॉज कैसे फुलफिल हो सकते हैं। और अभी हम फूड पे बात कर रहे थे तो हमने बोला कि भाई बहुत सारे जो लोग होते हैं वो ऐसे होते हैं कि दिखा रहे इतना होते हैं खाने पीने का सामान, लोग उनको देख देख के खा रहे होते हैं, मोटे हो रहे होते हैं। अच्छा एक और बात अगर हम करें, हम लाइफस्टाइल पे भी आप काम कर रही हैं, लाइफस्टाइल भी, ये जो वेट गेन होता है ये लूज करना बड़ा मुश्किल है, गेन करना बहुत आसान है। तो वेट लूज के लिए आप क्या टिप्स देंगे हमारे ऑडियंस? वेट लूज करना बहुत मुश्किल है, आप लोग सबको पता ही होगा जो लोग मुझे देखते हैं कि मेरी वेट लॉस जर्नी अभी जस्ट स्टार्ट हुई है और अभी मैंने लूज किया है। वो मैंने कितना किया है, क्या सीन है, वो मैं बाद में बताऊंगी इंशाल्लाह जब थोड़ा सा और लूज कर लेंगे और लूज कर लूंगी। लेकिन यही बात है कि वेट लूज करने का जो है ना वो वाकई बहुत मुश्किल है। तो वेट लूज करने का सबसे बड़ा ये कि आप अपना ये बंद कर लें, खाने। ओके ओके, ये बिल्कुल बंद कर लें। अगर ये बंद हो गया तो फिर सब कुछ बहुत इजी हो जाएगा। एक्सरसाइज इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, कोई एक अच्छा ट्रेनर होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। सही, ठीक है। सबको पता है कि मैंने खुद ने ट्रेनर लिया हुआ है तो ऑब्वियसली मैं वो मुझे करवाती हैं और मतलब मुझे लगता है कि मैं इस तरफ जो है ना आई एम वेरी लकी। हाँ, क्योंकि वो मुझे करवा रही होती है और मुझे इतना भरोसा है, मैं बोलती हाँ ठीक है बिल्कुल सही करवा रही है। मैं डाइट प्लान फॉलो करती हूँ उनका। हाँ हो जाता है ऊपर नीचे, बिकॉज एज यू ऑल नो के साथ साथ जो है वो ब्लॉगिंग भी जो है तो वो फूड कभी आ रहा है, कभी कोई कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो वो उसकी वजह से वो अप एंड डाउन हो जाता है। जैसे मैंने बताया मैं वेरी फूडी पर्सन, और जो फूडी होता है ना तो उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है कि वो कंट्रोल करें, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। लेकिन येस, तो आप इस तरह से मेंटेन कर सकते हैं कि अपनी रूटीन बना लें, सुबह एक्सरसाइज करें, जिम जाएँ,
ट्रेनर ले लें, ट्रेनर नहीं ले सकते तो आप जिम जाएं, अपने आप को वो एक रूटीन आप सेट कर लेंगे तो इंशाल्लाह ताला हो जाएगा। डाइट प्लान फॉलो करें, क्योंकि वही बात है कि इज़ लाइक ये होता है कि 80% जो है ना, 70 to 80% इज़ योर डाइट। एग्जैक्टली, बिल्कुल। तो आपकी डाइट अच्छी होनी चाहिए, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि डाइट में जो है ना वो आप ऐसा लें कि आपको बार बार भूख लगे। ओके, एक ही टाइम मतलब आपकी फुल मील होनी चाहिए। बिल्कुल, कोई मील आप छोड़ें ना, कि आप नाश्ता छोड़ रहे हैं या नहीं, आप अपना ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर तीनों मील लें, लेकिन आप मील में क्या ले रहे हैं तो वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मुझे लगता है कि वो आप इस तरह करेंगे तो इंशाल्लाह ताला वेट लूज हो जाएगा। क्या खा रहे हैं, क्यों खा रहे हैं, कब खा रहे हैं, कितना खा रहे हैं, बिल्कुल वो ये बात है। मुझे किसी ने कहा था कि वेट लॉस करना जो है ना, अगर आप समझ लो कि बहुत मुश्किल तो है, लेकिन आप उसको इस तरह आसान बना लो कि आप इंसानों की तरह खाओ। पॉइंट टू बी, क्योंकि हम जब देख रहे होते हैं ना, अब जाहिर है अगर आप पूरा दिन भूखे हैं, अब मैंने ये डाइट की थी कि नहीं पूरा दिन भूखा रहना है और कुछ नहीं खाना और मैं पतली हो जाऊंगी और ये और वो, तो पूरा दिन आप भूखे और एकदम से आप जब घर जाते हो, कुछ बना हुआ होता है या कुछ भी XYZ है, तो वो बिल्कुल जो है ना वो आप ऐसा होता है कि ऑब्वियसली कुछ नहीं खाया, भूख लग रही है बहुत ज्यादा, आप एक्स्ट्रा, तो वो फिर आप एक्स्ट्रा खा लेते हो, तो फायदा ही नहीं है। फिर वो फायदा नहीं है कि पूरा दिन में मैंने कुछ नहीं खाया, मैंने तो एक टाइम खाया, वो एक टाइम में ही आपने इतना सब कुछ ले लिया कि वो हो गया काम। लेकिन आपको पूरा दिन में अपनी बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ मिनरल्स की जरूरत होती है, विटामिन्स की जरूरत होती है, अगर आप पूरा दिन ही इनटेक नहीं करोगे, नहीं कर रहे हो और डायरेक्ट जाके आप रात में खा रहे हो, तो वो आई गेस वो सही नहीं है। रात में खा भी रहे हो, फिर रात में खा के आप सो रहे हो, रात में फिर आप खाने के बाद आप वॉक नहीं कर रहे हैं। अगर आप रात में लेट खा रहे हैं तो आप थोड़ा वॉक करें, आधा घंटा आप कम से कम वॉक करें, या तो मुझे लगता है कि आप 7-8 बजे आपका लास्ट मील होना चाहिए, उसके बाद आपका मील नहीं होना चाहिए। सही, बिल्कुल। ये मेंटेन रखना बहुत मुश्किल है, ये मेंटेन करना मुश्किल है मुझे, क्योंकि हमारी रूटीन चल रही होती है, चीजें चल रही होती हैं, तो 7-8 बजे के बाद हम तो खा ही कोई 10-11 बजे जाके, जब तो मैं कह रही हूँ मुझे लगता है ट्रेनर ही ले लेना चाहिए, क्योंकि ट्रेनर जो है ना वो आपको पता होता है। मुझे डर लगता है, मुझे नहीं यार मैं क्या जवाब दूंगी कल जाकर, तो वो चीज़ मुझसे हो रही होती है और मैं कर रही हूँ, ऐसा नहीं। लेकिन हाँ, मैं ये नहीं कहूँगी कि बिल्कुल ही मैं बहुत स्मूथली बिल्कुल चल रही हूँ, नहीं, बीच बीच में मैं ऐसा हो जाता है। लेकिन एज यू ऑल नो कि कभी कोई फूड है, कभी कुछ आ रहा है, कभी कुछ आ रहा है, तो उसकी वजह से थोड़ा सा रह जाता है। लेकिन मेरी एक्सरसाइज इज़ लाइक मस्ट, मैं रोज़ एक्सरसाइज करती हूँ, मैं रोज़ जिम जाती हूँ। अच्छा, जो लड़कियां इस वक्त मुझे देख रही हैं, स्पेसिफिकली मेकअप बिगनर्स हैं, जिन्हें हम कहते हैं बिगनर्स ना, तो मैं चाहूँगी कि कोई अपनी पर्सनल 3 टिप्स उन्हें दे दें कि बिगनर्स हैं और वो मेकअप स्टार्ट करना चाह रही हैं, अपना मेकअप ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रही हैं, या ब्यूटी रिलेटेड कोई ब्लॉगिंग स्टार्ट करना चाह रही हैं, तो वो 3 कोई टिप्स, चाहे वो स्किन केयर से रिलेटेड हो, मेकअप से रिलेटेड हो, हेल्दी लाइफस्टाइल से रिलेटेड हो, वो उनको प्लीज़ दें। टिप मेरी यही है कि बी कॉन्फिडेंट। आप जो कर रहे हो वो अपने आप पे, सबसे पहले तो अपने आप पे भरोसा करो कि हाँ मैं जो कर रही हूँ वो बिल्कुल ठीक है, सही है, और एक अच्छा कंटेंट डालें कि लोग उसको देखें, लोग उससे सीखें, ना कि वो क्या मतलब लोगों के लिए ऐसी बस गलत हो जाए, वो ऐसा ना हो, ठीक है। और सबसे पहली बात है कि आप अगर किसी को देख के कर रहे हो तो आपको उससे जो है वो इंस्पिरेशन लेनी चाहिए, क्योंकि मैं जब कहीं ब्लॉगर से मिलती हूँ तो मैं कहती हूँ नहीं यार मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ आपकी, मैं उनसे इंस्पायर्ड होके काम कर रही होती हूँ। तो आप कॉपी करने के बजाय आप इंस्पिरेशन लें। अगर आप वो चीज़ डाल रहे हैं ना तो आप लिखें उस पर कि यू आर इंस्पायर्ड बाय दिस राइट, तो वो चीज़ करें, क्योंकि मैं ये चीज़ करती हूँ, मैं लिटरली लोगों को बोलती हूँ मैसेज पे या कहीं मिलेंगे तो मैं बोलूँगी नहीं यार मैं बहुत बड़ी फ़ैन हूँ और मैं बहुत कुछ सीख रही हूँ, मैं उन्हीं से सीख के ही यहाँ पर पहुँची हूँ। तो ये मुझे लगता है ये करें, आप कॉपी ना करें, आप अपना बनाएं, अपना बनाकर देखें, इंस्पिरेशन लें, आप इंस्पिरेशन लें, अपना बनाएं, बी कॉन्फिडेंस, कैमरा शाइन आओ, जब आपके अंदर कॉन्फिडेंट होगा और मेहनत कर रहे हैं ना तो फिर मंजिल आसान। ये जो बात फिजा ने कर दी है ना, ये कहीं बहुत सारी जगहों पे जाके हिट कर रही है कि आप किसी के सामने वाले का काम अगर आपको पसंद है तो आप उसको कॉपी ना करें, आप उससे इंस्पायर जरूर हो, आप उसको बोलें कि भैया आपको उसका काम अच्छा लगता है। लाइक लिटरली मुझे कोई इतना सा भी बोल देगा ना नुदरत के फिजा आपका तो मतलब बहुत अच्छा कंटेंट, अभी मैंने आपको बताया, तो मुझे इतनी कोई खुशी होती है ना कि मैं बता नहीं सकती। हालांकि वो सामने वाले को लगेगा कि ये पागल हो गई है, क्या हो गया, तो नहीं, वो दूसरों के लिए मुझे पता है मतलब कि मैं क्यों खुश हो रही हूँ, क्योंकि मैं मेहनत कर रही हूँ। सही, मैं अगर कोई चीज़ देख रही हूँ तो वो इंस्पिरेशन ले रही हूँ। तो वो बस यही सारी चीज़ें हैं। अपने आप पे अगर आपको भरोसा है, आप अपने आप पे भरोसा रखें, खूब सारी मेहनत करें, फिर आप देखें कैसी आपकी, और ये मत सोचें कि बस एक ही रात में जो है ना वो हर चीज़ बहुत अच्छा हो जाएगा, स्टार बन जाऊंगी मैं, तो नहीं, थोड़ा अपने आप को टाइम दें, अपने कंटेंट को टाइम दें और कुछ ऐसा बनाएं कि वो चीज़ आपको आगे लेकर जाए और वो अच्छी हो, वो पॉजिटिव हो। तो नेगेटिव लोग आपके इर्द गिर्द होंगे, नेगेटिव कमेंट्स भी आएंगे, हर चीज़ होगी, लेकिन आपने उस चीज़ को फेस करना है, उस चीज़ से अपने आप को वो नीचे नहीं गिरा देना है कि यार ऐसा हो गया और फिर छोड़ दिया, नहीं,
बिल्कुल आपने वो अपने काम को बिल्कुल जारी ही रखना है, बिल्कुल बस यही सारी बात है कि आपको कॉन्फिडेंट भी रहना है, आपको अपने काम को जारी भी रखना है, और आपको अपने जो भी मतलब आप किसी भी फील्ड में आगे जाना चाहते हैं उसमें आपका एक अपनी फील्ड पे ट्रस्ट, अपने आप पे ट्रस्ट बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जब तक ये नहीं होगा तब तक मैं नहीं समझती कि आप आगे कुछ भी और कर पाएंगे। अच्छा फ़िज़ा, कंटेंट क्रिएटर्स के लिए या ब्लॉगर्स के लिए ड्रेसिंग कितना मैटर करती है कि वो किस तरह से अपनी ड्रेसिंग डिसाइड करें? ड्रेसिंग मुझे लगता है कि बहुत ज़्यादा मैटर करती है, क्योंकि एज़ यू ऑल नो दैट हमने एक लोग दुनिया देख रही है, मैं तो यही कहूँगी, क्योंकि हमें ऐसा लग रहा होता है शायद नहीं यार हमें कौन देखेगा, हम तो जस्ट अभी हैं। नहीं, वो बात नहीं है। आप, मुझे ऐसा लगता है कि दुनिया देख रही होती है तो उसके हिसाब से आप वो ड्रेसिंग करें जो आप जब अपनी खुद भी रील देखोगे ना तो आपको अच्छा लगेगा, राइट। तो वो, क्योंकि कभी कभी ऐसा मुझसे भी हो जाता है, मैं बोलती हूँ भाई यार मैं काश ये नहीं पहनती। अभी मैंने एक वीडियो लगाई थी, तो बीच में जो मैं वीडियोस लगा रही थी तो उसमें मुझे सारे मैसेज कह रहे थे कि हाँ यार मतलब तुम कर रही हो तो वो स्मार्टनेस दिख रही है तुम्हारी। और एकदम मैंने अभी एक वीडियो लगाई जो कि वो मेरी वेडिंग एनिवर्सरी का एक शूट था, तो उसमें जो है वो मैंने फ्रॉक स्टाइल कर लिया कि मैंने कहा था नहीं मैं तो रेड फ्रॉक पहनूंगी, और मैं वो चले गई बीच पे। तो वो बीच पे इतनी ज़्यादा हवा, मेरे बाल उड़ रहे हैं और मैंने अपने फ्रॉक को भी संभालना है, मैंने अपने उसको भी बॉडी को भी जो है ना वो करना है, अपना मेंटेन करना है, सही चीज़ें देखनी है। तो वो ऐसा हो गया कि मैं ना उसमें बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल, फूली लग रही हूँ। तो जब मैंने उस टाइम तो चलो वो हो गया, अब जब वो वीडियो आई, अब वो वीडियो तो ना वो मेरे दिल के बहुत ज़्यादा करीब है, एज यू ऑल नो कि वो वेडिंग का शूट था, वेडिंग एनिवर्सरी का शूट था। तो जब मैंने देखी मैंने कहा यार ये तो मतलब इतना ज़्यादा, फिर मैंने कहा नहीं जाने दो। मतलब ऐसा नहीं है कि मैं उसमें बुरी लग रही हूँ, लेकिन हाँ मतलब बीच में मेरी जो ऐसी वीडियोस जा रही हैं और मुझे सामने से अगर कोई देखेगा और वो वीडियो देखेगा तो वो उनको लगेगा शायद वो वीडियो पुरानी है। लेकिन वो भाई वो इसलिए इतनी ज़्यादा वो लग रही थी, क्यों? क्योंकि वहाँ पर बहुत ज़्यादा हवा थी। तो मेरा ड्रेसिंग का जो वो था ना तो वो गलत था, मुझे वो चीज़ नहीं करनी चाहिए थी। तो इससे मैंने सीखी है, ये अभी की गलती बता रही हूँ। अभी कल लास्ट सैटरडे ही हमने शूट किया था और मैंने वो कल पोस्ट की है, तो ये मेरी गलती थी, अब मुझे समझ आ गई। तो जब आप कर रहे हो ना तो मैं कॉन्फिडेंस होके मैंने वो लगा दी, मैंने कहा ठीक है लोग बोलेंगे हाँ मोटी लग रही हो, अब मुझे पता है कि मैं अभी बिल्कुल ठीक हूँ, आप लोगों के सामने हूँ, राइट। तो वो उसमें लग रहा है तो ठीक है वो जाने दो, बट ये है कि हाँ मुझे अब समझ आ गई है कि उसमें मुझे क्या ड्रेसिंग करनी है। तो वो ये जब आप करते रहते हो ना तो फिर आप वो सीखते रहते हो। तो ये वाली चीज़ है, ये बात है कि आप सीखो भी तब, वरना तो आप बिल्कुल, मैं समझती हूँ बड़ी माजरत के साथ कोई भी फील्ड हो, हमारे जो यंग बच्चे हैं, लड़कियां हैं, वो जब आते हैं ना फील्ड में तो ये समझते हैं कि 5 दिन उन्होंने ब्लॉगिंग कर ली या उन्होंने सिंगिंग कर ली, एक्टिंग कर ली, मॉडलिंग कर ली, तो वो आर्टिस्ट बन गए, उनमें कॉलर आ जाते हैं। क्या ख्याल है? ऐसा ही है, ये कॉलर नहीं आना चाहिए। कॉलर आ जाते हैं, कॉलर तब आते हैं जब आप बहुत ज़्यादा फॉलोअर्स हो गए और बहुत अच्छी रीच है और बिल्कुल ही मतलब नहीं, फिर तो आप मतलब मुझे लगता है कि वो बिल्कुल अभी मैसेज पे बात हो रही है और एकदम से बिल्कुल नो रिप्लाई और दिस एंड दैट, तो मैं बोलती हूँ नहीं यार ये चीज़ ना करें। आप आए हैं तो वो लोगों की वजह से ही आए हैं। Exactly. आप जो कुछ लोग जो आपको सपोर्ट कर रहे हैं इतना, जब आप इस फील्ड में आ रहे हो, व्हेन यू आर नथिंग, तो वो जो लोग आपको सपोर्ट करें मुझे लगता है वो आपको लोग याद रखने चाहिए, आपको याद होना चाहिए, कभी भी नहीं भूलना बिल्कुल। अच्छा, अगर हम बात करें तो देयर आर लॉट ऑफ मेनी ब्रांड सैलून्स वगैरह बहुत सारे, हम ऑब्वियसली नाम नहीं लेंगे, जहाँ पर अच्छे फेशियल्स वो लोग ऑफर करते हैं। तो आप क्या समझती हैं, बीइंग अ ब्यूटी ब्लॉगर, हमें वो सैलून फेशियल्स पे जाना चाहिए या हमें होम फेशियल्स करने चाहिए? सैलून फेशियल भी बहुत अच्छे हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि नहीं अफोर्ड कर पा रहे हैं तो फिर होम फेशियल्स पे जाना चाहिए। मेरे पास होम फेशियल किट भी है, सही है, और ऐसा नहीं है कि मैं सैलून फेशियल्स की तरफ नहीं जाती हूँ, लेकिन मैं बहुत कम जाती हूँ अब। सही, पहले था कि बहुत मतलब हर मंथ मैं करवा रही थी सैलून से ही, लेकिन अब मैंने जो है, क्योंकि अब मैंने आपको बताया कि माशाल्लाह पाकिस्तानी ब्रांड्स बहुत अच्छी चीज़ें हमारे पास आ गई हैं, बहुत अच्छे पाकिस्तानी ब्रांड्स आ गए हैं जिन्होंने अपने हर चीज़ मतलब अच्छी चीज़ है, ऐसा नहीं है। तो मुझे लगता है कि फिर आप उन ब्रांड्स को, छोटे छोटे बिजनेसेस होते हैं तो आप उनको जो है ना वो एक मौका दें, आप वो लेकर चीज़ देखें। ठीक है, मैं एज अ ब्लॉगर लोगों को ऐसा लगता होगा कि सारा ही पीआर आ रहा है, तो सारा पीआर नहीं आता, मैं खुद से भी वो चीज़ खरीद रही होती हूँ जो चीज़ मुझे अच्छी लगती है। exactly. तो ऐसा नहीं है, मैं वो जो चीज़ मुझे अच्छी लगेगी तो मैं वो खुद से जाके खरीदती हूँ, मैं बोलती हूँ। तो मुझे लगता है कि आप भी उन सारे बिजनेस को सपोर्ट करें, क्योंकि पीछे से वो हमारी फीमेल्स चला रही होती हैं, ठीक है, तो वो किस मेहनत से घर बैठे वो छोटा बिजनेस चला रही हैं, तो वो चीज़ लें, उनको एक मौका दें और वो ट्राई करें, तो वो आपके लिए भी अच्छा होगा और उनके लिए भी अच्छा होगा। आप भी घर बैठे आराम से कर लेंगे, आपको सैलून्स में जाके वेट नहीं करना पड़ेगा। मैं ये नहीं कह रही कि भाई सैलून बिल्कुल ना जाए, तो ऐसा नहीं है, लेकिन मैं अपना बता रही हूँ कि
बहुत अच्छे ब्रांड्स आ गए हैं पाकिस्तानी हमारे ऑनलाइन, जिन्होंने अपने बिजनेस स्टार्ट किया, आप उनसे वो चीज़ें मंगवाएं, ऑर्डर करें और वो चीज़ आप यूज़ करें ताकि आपको पता चले। उनको भी एक मौका मिल जाएगा मुझे लगता है, और आपको भी जो है वो घर बैठे जब इतना अच्छा फेशियल किट मिल रही है तो फिर क्यों सैलून जाके आपने वेट करना है। ऐसा ही। अच्छा, अगर हम बात करें हमारे एक और मिसकंसेप्शन की जो हमारी आवाम में है कि अगर हमारी फीमेल ने कोई रील में देख लिया कि भाई फलां बंदी ने या बाहर की किसी बंदी ने, अब्रॉड की बंदी ने कोई फाउंडेशन, कोई ब्रांड यूज़ किया है या कोई भी ब्यूटी केयर प्रोडक्ट यूज़ की, तो अब उनको भी अपनी स्किन पे वही यूज़ करनी है, जबकि उनकी स्किन में और एशियन स्किन में और बाहर की स्किन में फ़र्क है बहुत। तो ये अवेयरनेस कैसे देंगे हम लोगों को कि भाई आपकी स्किन के हिसाब से चीज़ें अलग हैं और जो किसी ज़रूरी नहीं है जो हर कोई यूज़ कर रहा है वो आप पे भी सूट। बिल्कुल, जैसे मैंने यही बताया आप लोगों को कि मतलब एक होता है ना, देखा देखी ना करें, आप वो चीज़ यूज़ करें जो आपकी स्किन के लिए अच्छी है, जो आपके हेल्थ के लिए अच्छी है, जो आपके लिए अच्छी है। अब उसने वो चीज़ यूज़ कर ली, वो चीज़ उस पर सूट कर रही है, वो उसके लिए बहुत अच्छी है, बट जो चीज़ आप पे सूट ही नहीं करेगी तो उसको लेके पैसे बर्बाद करने का फ़ायदा नहीं है। ठीक है, मैंने जैसे आपको बताया कि आपने इंस्पिरेशन लेनी है, आपने फुली जो है ना वो नहीं करना कि भाई उसने ये कर लिया तो फिर वो चीज़ लो जो आपकी, जैसे अभी मैं अगर बता रही हूँ, आप मुझे देख रहे हैं, अगर मेरी स्किन केयर को फॉलो कर रहे हैं दैट्स गुड, बट वो चीज़ चेक कर लें, क्योंकि देखो आपको पता है कि आपकी स्किन पे क्या है। सही है, आपकी स्किन पे कोई एलर्जी है, किसी चीज़ को यूज़ कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो यू नो वेरी बेटर, राइट। तो मुझे तो नहीं पता, मैं तो अवेयरनेस दे रही हूँ कि ठीक है आपने ये करना है, आप ये यूज़ कर सकते हैं, आप ये यूज़ कर सकते हैं, तो वो तो ठीक है, लेकिन आपको तो आपकी स्किन का पता है, राइट। तो आप ये ना करें, आप पहले अपने आप को देखें, अपनी स्किन को देखें, आपको लगता है कि हाँ यार ये आपकी स्किन पे सूट करता है, ठीक है, ये आपकी स्किन के लिए बेहतर है, तो फिर आप वो चीज़ लें, वरना वो चीज़ आप ना लें। अच्छा, फिजा शीशे के सामने खड़े होकर कितना टाइम लगाती हैं अपना मेकअप करने में? जितना हर औरत लगाती है। नहीं, फिर भी ना कोई तो 10-15 मिनट में मेकअप कर लेती हैं, कोई आधा घंटा, कोई 1 घंटा, कोई 1.5 घंटा, कोई 2 घंटों में भी चले जाते हैं। नहीं, बहुत 2 घंटा 1 घंटा तो नहीं, लेकिन हाँ मतलब मुझे कोई 30 मिनट्स चाहिए कि मैं प्रॉपर मैं रेडी हूँ होने को। तो मतलब आप 15-20 मिनट में भी फौरन रेडी हो जाते हो, लेकिन मैंने आपको बताया कि मैं स्किन प्रेप तो मैं नहीं छोड़ती, तो दैट्स द रीज़न लाइक आई वांट 30 to 35 प्रॉपर 30 to 35 मिनट्स मुझे प्रॉपर चाहिए कि मैं प्रॉपर रेडी हो सकूँ, और जिसमें हेयर स्टाइलिंग भी इंक्लूडेड है। हाँ, आप कह सकते हैं, क्योंकि मेरा ज़्यादातर यही होता है कि स्ट्रेट बाल कर लिए, और कभी मैं इतनी ज़्यादा कर्लिंग मतलब मैं करती नहीं हूँ, कभी जो ऐसा हो गया तो हो गया, या तो हाई पोनीटेल बना ली कुछ इस तरह से, तो आप उसके इंक्लूडिंग आप उसी में देख लें, क्योंकि मेरा हेयर स्टाइल इतना मुश्किल नहीं होता। 30 to 35 मिनट्स लगते हैं जी फिजा को मेकअप करने में, आईने के सामने। अच्छा, मेकअप तो हो गया, अब अपने आप को देखने में कितना टाइम लगता है कि यार हाँ ऑन पॉइंट, सेटिस्फेक्शन के लिए भी आपको कुछ टाइम चाहिए। हाँ, तो वो कितना लगता है टाइम? यार लगता है, मतलब उसमें मैं देख रही होती हूँ यार ये सही है, और वो पीछे मेरे हस्बैंड होते हैं तो यार देखो यार सही लग रहा है, सही लग रहा है, नहीं ना मैं ये कर लूँ, मैं वो कर लूँ, तो ये वाली चीज़ होती है। इवन अकेले जब होंगे तो फिर तो मुझे लगता है मुझे ज़्यादा टाइम लगता है। हाँ। यहाँ तो फिर भी बोलते थे नहीं यार फिर से सही लग रहा है, हाँ सही है, ठीक है, चल जाएगा, तो वो तो फिर उसमें तो फिर भी हम निकल जाते हैं, लेकिन जब अकेले होते हैं ना तो फिर तो आपको चाहिए, फिर तो आपको हाँ 10 मिनट 5-10 मिनट आपको चाहिए सेटिस्फैक्शन के लिए। अच्छा, ये बताइए, क्योंकि अब हमारा प्रोग्राम बिल्कुल एंडिंग के मराइल में, तो कुछ लास्ट 1-2 क्वेश्चन है मेरे आपसे। एक तो ये कि ये जो लाइनर हम लगाते हैं, कभी कॉर्नर सही बनता है, नहीं बनता, आपके साथ ये वाला डिजास्टर? मेरे साथ बिल्कुल अभी भी ऐसा ही होता है, अभी भी ऐसा ही होता है, लिटरली मैं आपको बताऊं, आप बोलेंगे मतलब फिजा तुम ब्यूटी ब्लॉगर आई हो, ऐसा नहीं होता है, देख इंसान तो बता रही हूँ, लेकिन नहीं, मैं सच बोलूंगी मेरे साथ अभी भी ऐसा होता है। तो समटाइम्स मैं सोचती हूँ, मतलब मैं बोलती हूँ यार मुझे इस तरह का ना बिल्कुल विंग वाला। अच्छा, एक और चीज हमने नोटिस की है स्पेसिफिकली, कि जब हमें किसी ऐसी रैंडम से इवेंट पे जाना होता है ना, जहाँ बस ठीक है ओके गए आ गए ओके, या फैमिली में कहीं, तो उस वक्त ऐसा ऑन पॉइंट आपका मेकअप होगा, सब पॉइंट पे होगा, लेकिन जब आपको वो चीज चाहिए होगी ना तब नहीं होगा, नहीं होगी। तो वो एक साइड से बिल्कुल पतला हो जाता है, दूसरी साइड से मोटा हो जाता है। मैं बोलती हूँ अल्लाह दूसरे वाले को भी मोटा करना है, फिर वो करते मैं बता रही हूँ ना, इसी में आपका टाइम हो जाता है। मैं तो कहती हूँ लाइनर लगाओ ही ना, लगाओ ही नहीं, बिल्कुल। मैं ऐसा ही करती हूँ, समटाइम्स ऐसा हो जाता है ना, तो मैं बोलती हूँ नहीं बस सही है। कंसीलर लगाया, विदाउट फाउंडेशन भी आप मेकअप कर सकते हो, कंसीलर लगाया आपने, आईलाइनर जो नहीं लगाया, नो मेकअप लुक आता है, नो मेकअप लुक में आप कंसीलर लगा लें, आईलाइनर ना लगाएं, मस्कारा लगा लें, तो समटाइम्स ऐसा भी होता है। अच्छा, बहुत ही मजा आया मुझे फिजा के साथ, और टाइम का बिल्कुल भी पता नहीं चला, 2 घंटे गुजर गए। फिजा थैंक यू सो वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, और आई होप आप हमारी ऑडियंस ने भी बहुत एंजॉय किया होगा। अपना फीडबैक ज़रूर दीजिएगा, और फिजा इसी तरह से हमारे साथ कनेक्टेड है, इंशाल्लाह इनको एक बार फिर कभी इन्वाइट करेंगे, जब ये थोड़ा सा और वेट लूज हो जाएगा, फिर इनसे हम इनकी वेट लॉस जर्नी पूछेंगे और वो आप लोगों से डिस्कस करेंगे। कल मेरी और आपकी होने वाली है फिर से मुलाकात, और बहुत ही मज़ेदार सा कल का शो होने वाला है, आपने बिल्कुल भी मिस नहीं करना है। आप लोगों को जाते जाते बस
बस एक छोटा सा मैसेज देना चाहूँगी जो मैं हमेशा स्टार्ट में भी कहती हूँ और अब एंड नोट पे भी कह रही हूँ कि अपने प्यारों का, अपने दोस्तों का, अपने रिश्तेदारों का बहुत ख्याल रखिए। ये वो कुछ ख़ास रिश्ते होते हैं जो कि अल्लाह पाक आपको अता करता है, और अगर आप चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी अच्छी गुजरे तो दूसरों की ज़िंदगी को भी अच्छा बनाइए, दूसरों की ज़िंदगी को भी आसान बनाइए। मुझे और मेरी पूरी टीम को अपनी खास दुआओं में याद रखिएगा। कल इंशाल्लाह ज़िंदगी रही तो फिर होगी सुबह आपसे मुलाकात, सेम टाइमिंग्स पे सुबह 10 से 12 होंगे लाइव आपके साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।